अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। बाज़ सामाईन इकराम, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम से गुजारिश करूँगा, अगर वो बाहर काम कर चुके मुरीद और मुतक़ी तो फ़ौरन मस्जिद में तशरीफ़ लाए। और जो छोटे बच्चे, कुछ मुरीदों के बच्चे हैं वो जो खेल कूद रहे, भाग रहे, मैं उन ख़वातीन से कहूँगा अपने बच्चों को पकड़ कर रखे और मस्जिद की तरफ। छोटे बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, सरकार ने भी मना फरमा जो नासमझ बच्चों को मस्जिद में ना लाए, तो लिहाजा अपने बच्चों को ज़रा पकड़ कर रखें और सिराज उस पर तवज्जो दिलाएं। दो एक बात पढ़े, एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुरखुरी, सुरखुरी यानी कामयाबी को बोलते हैं। सुरखुरी उसे कहते हैं कि राय हक़ में, सुरखुरी उसे कहते हैं कि राय हक़ में सर के देने में ज़रा तू तामिल ना किया, सर को देने में ज़रा तू तामिल यानी सोच ना कर। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदार नदादर दस्त यजीद हक्का की बिला इलाहा अस्त हुसैन। आज का ये यौम आशूरा का दिन और आज के दिन जो मारिका करबला हुआ है, अगर इसका पस मंज़र देखे यानी इसको फ़लसफ़े को गौर से देखे तो सच और झूठ की ये लड़ाई। यूँ समझे कि इमाम अली मक़ाम ने अखलाक़ मुस्तफ़ा को बचाने के लिए, हुजूर की जो अखलाक है ना, मिजाज मुस्तफ़ा को बचाने के लिए, दीन मुस्तफ़ा को बचाने के लिए, सच को सच में क्या ताकत है ये बताने के लिए करबला तशरीफ़ ले गए। इसका पूरा पस मंज़र मैं आपको लुबा बता रहा हूँ। अगर देखिए तो ये करबला की जंग अखलाक के लिए, करबला की जंग सच्चाई के लिए, करबला की जंग दीन के लिए, करबला की जंग अखलाक़ मुस्तफ़ा, मिजाज मुस्तफ़ा, अदाए मुस्तफ़ा को बचाने के लिए है। आज का ये दिन जो है हमें करना क्या चाहिए? गम करना है। देखिए हम मातम के कायल नहीं, सीना पटकने के हम कायल नहीं। ढोल बाजे, नाचना कूदना, ये सारे काम बिल्कुल बिल यकीन हकीकत में ये सारे काम नाजायज़ और हराम है, इसके हम कायल नहीं है। मुहर्रम के दिन फिर हमें क्या करना है? तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने फतवाए रज़विया में जो 24वीं जिल्द में आपने जो जुमला फरमाया, ज़रा गौर से सुनिए, मेरे पास एक बात को ज़रा तवज्जो से फरमाया। आला हज़रत फरमाते हैं, और ये आला हज़रत के फतवाए रज़विया जिल्द नंबर 24 में ये मामला लिखा हुआ है, ये फतवा। आला हज़रत फरमाते हैं, सुन्नी को सुन्नी हो, अच्छा गौर से सुनिए आप क्या फरमाते हैं, सुन्नी हो और उसको करबला का गम ना हो, ये हो नहीं सकता। गौर से सुनिए आप,
गम से मुराद करना क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुन्नी हो और उसको गम ना हो करबला का, ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आला हज़रत फरमाते कि गम एक होता है जबरदस्ती गम को लाना, एक होता है अपने अंदर जबरदस्ती गम को लाना, और एक होता है अपने अंदर गम पैदा करना। गम को लाना और अपने अंदर गम को पैदा करना, आला हज़रत फरमाते ये दोनों भी गलत है। और सुनिए आप, क्या प्यारी बात आला हज़रत ने हमें समझाई है, ये दोनों भी गलत है। गम लाना भी गलत है। अब शिया काले कपड़े वाले धोम पटक पटक के गम को खींच खींच कर लाते कि आप ये हुआ था, और इतनी झूठी रिवायतें अपने तकरीर में बयान करते हैं। हम कहते हैं कि अहले बैत के मुताल्लिक सच इतना है, हदीसों में सच इतना है, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। सच इतना यकीनन सच इतना है कि झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने क्या फरमाते हैं, सुनिए आप, कि सुन्नी हो और गम ना हो, ये हो नहीं सकता। लोग कहते हैं ना कि 10 औरों को शादी कर सकते या नहीं कर सकते। मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। गम कैसे मनाए, तो पहले वो भी देखे गम मनाने के हम किस तरह मनाए, वो अभी आला हज़रत ने पूरा जवाब समझेंगे। आला हज़रत ने जो बयान फरमा इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगा कि गम मनाने का ये तरीका नहीं कि हम आज जैसे कि 10 मुहर्रम को लेकर बहुत जने घर में झाड़ू नहीं मारते हैं, सरों में तेल नहीं लगाते, आंखों में सुरमा नहीं लगाते, बोलते नहीं आज 10 मुहर्रम को ये नहीं करना चाहिए। ये गम मनाने का तरीका नहीं है। असल गम क्या है मैं आपको बताता हूँ, आला हज़रत ने जो बयान फरमाया, और हर सुन्नी को इस दिन का गम है। लेकिन कैसे? आला फरमाते हैं गम को लाओ नहीं, पैदा मत करो। लाओ नहीं, पैदा मत करो, बल्कि फित्री मिजाज के तौर पर आदतन तुम्हारे अंदर ये गम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आला हज़रत फरमाते हैं, क्योंकि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत से अल्लाह रसूल खुश होते हैं, उनको तकलीफ पहुंचाने से अल्लाह और उसके रसूल नाराज होते हैं। तो इनके गम में शरीक होने से जो है अल्लाह भी राजी होता है, रसूल भी राजी होते हैं। तो ये हमारी फितरतन मिजाज में होना चाहिए, खुद ब खुद, ना पैदा करना चाहिए ना लाना चाहिए, खुद ब खुद। ये खुद ब खुद जो वाकई अहले बैत और सहाबा का चाहने वाला है, सहाबा और अहले बैत का जो वाकई चाहने वाला है, आला हज़रत फरमाते हैं उसके गम में खुद ब खुद ये फितरी तौर पर, मिजाज के तौर पर ये गम रहता है। क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत की दलील है। अहले बैत से मोहब्बत की ये दलील है, सबूत है। और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं मोहब्बत अहले बैत और सहाबा ईमान की जान है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मोहब्बत अहले बैत और सहाबा ईमान की जान है। तो लिहाजा ना गम लाना है ना गम पैदा करना है, ये फितरी तौर पर आदतन मिजाज पर हमारे अंदर ये गम रहना चाहिए। इसलिए हम अदब के तौर पर कोई खुशी का काम इस महीने में नहीं करते। ये हमारा अदब है कि ये जो मारका है अहले, क्योंकि सरकार मदीना ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया, 3 बार देकर फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ, हुज़ूर फरमा रहे हैं, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर ये बात कहता हूँ, मेरे बाद मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, मेरे बाद मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, उनके खुशी में तुम शरीक होना, उनके गम में भी तुम शरीक रहना। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और हम सुन्नत व जमात, हम जो है सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। हम सहाबा की भी इज्जत करते हैं और अहले बैत की भी इज्जत करते हैं। हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। हम सहाबा की भी ताज़ीम करते हैं, अहले बैत की भी ताज़ीम करते हैं, क्योंकि सहाबा का जिक्र भी कुरान में है तो अहले बैत का जिक्र भी कुरान में है, सहाबा का जिक्र भी हदीस में है तो अहले बैत का जिक्र भी हदीस में है। यहाँ हुजूर ने ये फरमाया कि मेरे बाद मेरी अहले बैत का ख्याल रखना, तो हुजूर ने ये भी फरमाया मेरे बाद मेरे सहाबा का भी ख्याल रखना।
हुजूर ने जहाँ ये ख्याल फरमाया कि मेरे बाद मेरे अहले बैत के बारे में ख्याल रखना और उनके बारे में गैर गलत बातें नहीं लाना, तो हुजूर ने ये भी फरमाया कि मेरे बाद मेरे सहाबा के बारे में भी ख्याल रखना और घटिया सोच उनके मुतालिक नहीं लाना। हम दोनों से भागा और सहाबा इकराम देखिए, आज बहुत बड़ी प्लानिंग है असल में यहूद और नसारा की। मैं मौजूदा दौर की बात कर रहा हूँ। शुरू से तो यहूद और नसारा ने अब्दुल्ला इब्न सबा की वजह से उस्मान गनी की जब शहादत हुई ना, उस्मान गनी रजी अल्लाह 1300 साल पहले जब शहादत हुई, उसके बाद से इस्लाम में फितने शुरू हुए। अब्दुल्ला इब्न सबा इसी के पैदा करने वाले, इसी के चाहने वाले, ये यहूदी था। अब्दुल्ला बिन सबा इसका नाम था, ये यहूदी था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारक तक ये खामोश रहा, इसकी हिम्मत नहीं हुई। क्यों? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फितनों का लॉक थे। आप के दौरे मुबारक में किसी फितने को आपने उठने ही नहीं दिया। बहुत संजीदगी, आज मैं ज्यादा जोश में नहीं, बिल्कुल संजीदगी से मैं आपको बातें, कुछ अहम बातें पैगाम करबला आप समझाना चाहता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े आपके दौर में आपने किसी फितने को उठने नहीं दिया। हुजूर ने फरमाया फितनों का खुफल है, लॉक है। और जब आपकी शहादत हुई उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर मुबारक में, अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था, वो मुसलमान होने का नाटक करा, फिर जो है मुसलमानों के बीच में आया, अपने आप को नमाज पढ़कर, रोज़ा रखकर, ज़कात देकर पहले तो मशहूर हुआ कि ये बड़ा नेक आदमी है, इबादत गुजार है, तक़वा वाला है, कुरान पढ़ता है, रोज़ा रखता है। और ये सब पहले मशहूर कराने के बाद लोग उससे मुतासिर होने लगे, तब इसने फितने डाले उस्मान गनी के खिलाफ और अहले बैत के खिलाफ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी इसने माज़अल्लाह गालियाँ दिलवाए और अहले बैत के खिलाफ भी इसने फितने डाले। वो फितना आज तक जारी है। आज भी कुछ यहूद जो है ना, काले और पीले कपड़े वालों को खरीद कर कोई मुआविया रजी अल्लाह तआला की शान में बकवास करता है, तो कोई अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में बकवास करता है। मुझे एक बात बताइए, अहले तशय्युअ काले कपड़े शिया वालों के पास कहते कि देखो सिर्फ 3 मुसलमान थे सहाबा इकराम, बाकी के 100 मुर्तद हो गए थे, ये लिखा उन लोगों ने। अगर हुजूर, जबकि हुजूर रहमत कौन है, मुझे बताइए किसी भी वली के उर्स में आपने सुना होगा सूरह यूनुस की एक आयत पढ़ी जाती है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये आयत पढ़ी जाती है जिसमें वली का, मैंने कहा ये आयत के पहले मिस्दाक सहाबा है। ये आयत जो सबसे पहले जिस पर फिट होती है वो सहाबा है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान। वो कौन है? और हुजूर को अल्लाह ताला ने युज़क्कीहिम के तहत लोगों के दिलों को पाक करने भेजा है। मैंने कहा हुजूर का गुलाम अजमेर में हो, वो जो है चंद सालों में लाखों के दिलों को पाक कर दे। गुलामों का ये आलम है तो आखा का आलम क्या होगा? फिर ये कहना कि माज़अल्लाह के सिर्फ 3 सहाबा के बाकी सब मुर्तद हो चुके थे। मैंने कहा माज़अल्लाह, ये बहुत बड़े, असल में देखिए सहाबा पे बोलोगे तो बात हुजूर तक जाए। असल में इस्लाम को माज़अल्लाह खोखला करने, कमज़ोर करने के लिए ये बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है कि अबू हुरैरा ने ये क्यों किया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने ये क्यों किया, माविया ने ये क्यों किया, हज़रत जो है अबू बकर ने ये क्यों किया, उमर ने ये क्यों किया, फारूक ने ये क्यों किया। अगर आपको कोई हदीस भी लाकर बता दे, सुनिए मेरी बात को, कोई हदीस भी लाकर ये बात बता दे कि देखो हज़रत उमर का फैसला ये था, अबू बकर का ये फैसला था, माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये फैसला था, अगर हदीस बताकर आपका जहन में ये बात बिठाने लगे कि इन लोगों ने मौला अली से माज़अल्लाह गद्दारी की, आना का ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हदीस बताए, सुनना बच्चे, अगर हदीस भी बता दे कि देखो ये हदीस में है कि हजरत माविया ने ये किया था, हजरत अबू बकर ने ये किया था, उमर ने ये किया था, उस्मान ने ये किया था, अबू हुरैरा ने ये किया था, तो आप कहना सुनो तुम हदीस बता रहे हो। सारे उलमा फरमाते हैं कि जहां कुरान कोई फैसला कर दे तो वह हदीस नहीं, कुरान के फैसले को माना जाएगा। और कुरान ने ये फैसला कर दिया, ये मोहर लगा दी। सूरह हदीद आयत नंबर 10 में अल्लाह पाक ने फरमाया वो कुल्लन वादल्लाहु हुस्ना, महबूब मैंने तेरे तमाम सहाबा से जन्नत का वादा कर लिया है। बोला ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
व कुल्लन वअदल्लाहु हुस्ना। सूरह हदीद है जिसमें अल्लाह फरमाता हमने तेरे सारे सहाबा से जन्नत का वादा करे। तो सारे सहाबा से अल्लाह अगर उनसे उनके अंदर कुछ मामला हुए भी अमीर माविया में मौलाए कायनात में, तो कहना ये सहाबी है या नहीं है ये बता। बोले है, बोले जन्नती है। बोलना सुभान अल्लाह। वो आपस में जो मामला हुए हैं, अरे गौसे पाक अपनी किताब में कहते हैं सहाबा के आपस के झगड़े को तुम आम महफिलों में बैठकर डिस्कस मत करो, खामोश रहो। ये पीरों के पीर कह रहे हैं, वलियों के इमाम कह रहे हैं, गौसे आजम दस्तगीर कह रहे हैं। अगर कोई अपने आप को गौसे पाक का बेटा कहकर कहे कि नहीं माविया माज़ल्ला इस तरह के हज़रत अमीर माविया की शान में गुस्ताखिया करे, सहाबा की शान में गुस्ताखिया करे, तो समझ जाओ कि ये उनके बाद नहीं, उनसे आला सैयद गौसे आजम है। उनके वालिद की बात को मानने की बात को इग्नोर करो। तो सहाबा के शान में गुस्ताखिया जो आम होती जा रही है, इसके पीछे यहूद और नसारा का मकसद इस्लाम को खोखला करना है। क्यों कि सबसे मैंने बार बार कहा है सहाबा इकराम उस दौर में हुजूर से जुड़े, सहाबा इकराम उस दौर में उस वक्त में हुजूर से जुड़े। ये जिस दौर में ना हुजूर के पास बाज़ाहिर पैसा था, ना हुजूर के पास बाज़ाहिर फौज थी, ना हुजूर के पास बाज़ाहिरी तौर पर, वरना मेरे आका मुख्तार कायनात है, ज़ाहिरी तौर पर ना पैसा था, ना दौलत थी, ना हुकूमत थी, ना ताज थी ज़ाहिरी तौर पर। ऐसे मौके पर सहाबा हुजूर के साथ जुड़े। बताओ उस्मान गनी के पास माल की क्या कमी थी, बताओ अबू बकर के पास माल की क्या कमी थी, बताओ अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास माल की कमी क्या थी, बताओ सुहैल रोमी के पास माल की कमी क्या थी। ये तो मालदार थे, तख्त ताज वाले थे, फारूक आजम तो जज थे, लेकिन इन्होंने हुजूर के मिजाज को देखा और दीन की सच्चाई समझे, तो ना उन्होंने माल के लिए, ना दौलत के लिए, ना तख्त ताज के लिए, बल्कि हुजूर से जुड़ा तो अल्लाह की रिजा के लिए। बोलो ना मोहब्बत। भाई कोई भी शख्स किसी पार्टी से कब जुड़ता है? जब उससे उसको बेनिफिट यानी फायदा नजर आए, उससे उसको फायदा नजर आए कि भाई इनसे जुड़ जाऊंगा तो मुझे फायदा मिलेगा, इनके साथ हो जाऊंगा तो मेरा भी नाम हो जाएगा। तो जिस पार्टी में कोई फायदा ना हो, बेनिफिट ना हो, वो बंदा उसके करीब में नहीं जाता, उससे मुलाकात नहीं करता, उससे मिलता नहीं है। मैंने कहा ये आपके हमारी मिजाज है। सहाबा वो मुखलिस जमात है और उनके खिलाफ आवाज उठाना। मैंने कहा देखो सुहैल रूमी के बारे में आता है, जब ये मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे, मक्के के बॉर्डर पर कुफार और मुशरिकीन ने इनको रोका और रोक कर कहा सुहैल रूमी तुम मक्के में तुमने रहकर कमाया है, तुम मदीना जाना चाहते हैं तो जाओ, लेकिन तुम्हें सारा माल देना होगा। हजरत सुहैल रूमी ने फरमाया क्या क्या चाहते हो? कहा तुम तुम्हारे मक्के में जितने घर हमारे नाम करो, फरमा ले लो। बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा तुम्हारे मक्के के बाजार में जितनी दुकानें हैं वो हमारे नाम कर दो, फरमाया ले लो। बोलो ना सुभान। क्या कशिश की होगी जो ना घर का ख्याल करे। आज तो हमारा हाल ये हो गया है, अगर हम इलाके में सोनियत का काम करने जाए तो घर पे रोटी पहलवाना कर समझाओ तुम्हारे बच्चे को, नहीं तो सुबह तक समझे और बेचारा माँ बाबा डर के होते बैठ रहे घर में, कहा जाता ये आपके हमारे भी ईमान की कमजोरी है। सहाबा तो उस दौर में हुजूर के साथ थे, ना उनको माल की परवाह थी, ना जान की परवाह थी, उन्होंने सारा माल दे दिया। यहाँ तक के मक्के के मुशरिकीन कहने लगे ये तो किसी चीज में रुक रहा नहीं, घर दे दिया, मकान दे दिया, पैसा दे दिया, दुकानें दे दी। कहा तुम्हारे आंख पे जो चादर वो भी दे दो। सुहैल रूमी ने अपनी चादर भी निकाल कर दे दी, जो महंगी चादर थी उस दौर की। फरमा तुम्हारे पैर में जो महंगी चप्पल वो भी निकाल कर दे दो, आपने वो भी दे दिया। बस एक चादर पर लंगे पैर मक्का से मदीना जब पहुंचे तो सहाबा आकर हुजूर के कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहैल रूमी सब कुछ लुटाकर आपके पास आ रहा है। हुजूर बाहर निकले और सीने से लगाकर फरमा सुहैल तूने बहुत सस्ते में जन्नत का तो सौदा कर लिया है। मैं आपको समझाना है चाहता हूं बच्चों के सहाबा बड़ी मुखलिस जमात थी, सहाबा के खिलाफ नहीं बकना। सहाबा के खिलाफ बकोगे तो फिर ईमान में बचेगा। मुझे बताइए हुजूर ने दीन सिखाया, समझाया, कुरान हदीस को आगे पहुंचाने वाली जमात सहाबा है ना। आप जानते हैं अल्लाह ने पिछले नबियों के बाद दूसरे नबी को क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि जो नबी देकर गए थे
उनकी कौम ने उसका उस तरीके से हक अदा नहीं किया तो अल्लाह ने दूसरे नबी को भेजा। लेकिन अब हमारे नबी के बाद कोई क़यामत तक नबी आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक कहा महबूब जैसे बंदों को मैं चाहता था तैयार हो, ऐसे बंदों को तूने तैयार कर दिया है। अब नबी की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तेरे सहाबा है ना, ये इतने मुखलिस है और हर काम में इतने मुखलिस है, ये कुरान हदीस को तुझसे लेंगे और बड़ी अमानत इंसाफ और अदल के साथ आगे पहुंचाएंगे। तो सहाबा ने बड़े अमानत के साथ इंसाफ के साथ आगे बात पहुंचाई है। और उनको कहना कि उस्मान गनी ने कुरान के 10 पारों को जला दिया था माज़अल्लाह, उनको ये कहना कि माविया ने हजरत अली की शान में जो है माज़अल्लाह गुस्ताखियाँ की थी, मैं भी आगे चलकर बताऊंगा। लिहाजा ये गलत बातें हैं। सहाबा को बोलोगे तो इस्लाम में बचेगा क्या? मुझे बताइए, अगर आप गैर मुस्लिम ताकत वाले, ये इनके नबी के दौर के सहाबा ऐसे ऐसे थे जिसके जरिए से में कुरान हम तक आया है, हदीस हम तक आया है, दीन हम तक आया है। और आज तक ये लोग अपने सहाबा के बारे में माज़अल्लाह गैर गलत बातें कह रहे हैं। तो ये जो बातें पहुंचाए हैं कुरान, इसमें भी गलत होगा, इसमें भी मिलावट होगी, ये भी गलत होगा। लिहाजा सहाबा पे बकबक करने जाओगे तो दीन में बचेगा क्या? मुझे आप बताइए। इस्लाम में बचेगा क्या? मुझे आप बताइए। तो सहाबा और अहले बैत वो मुखलिस जमात है हुजूर की। यहाँ सहाबा जब मैं कह रहा हूँ तो सहाबा में अहले बैत भी आ गए। याद रखिए, सहाबा जब मैं कह रहा हूँ तो उस दौर में सहाबा में अहले बैत भी, हुसैन सहाबी है। हाँ, ये और बात है, जब हुजूर ज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमाया तो इमाम हुसैन की उम्र 6 साल थी, लेकिन दकीक उलमा ने फरमाया हसन भी सहाबी है, हुसैन भी सहाबी है। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो यहाँ सब आ गए। तो सहाबा वो मुखलिस जमात है। अगर इनमें ऐब निकालने की बस समझ लेना, आसान करके बात बता रहा हूँ। अगर इनमें ऐब निकालोगे तो इस्लाम में बचेगा क्या? कुरान उन्हीं के जरिए आगे पहुंचा है। सबसे पहले अला इन्ना औलिया जो कुरान में अल्लाह पाक ने कहा, यही वो सहाबा की जमात है। बोला ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सबसे पहले कुनु मा सादिकीन जो अल्लाह ने कुरान में आया तो ये सहाबा की जमात है। तो लिहाजा वो सहाबा इकराम ये मुखलिस थे, इखलास के तौर पर रसूल पाक से जुड़कर दीन का काम किया है। और अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बरकात आले रसूल में एक बड़ी प्यारी मिसाल देकर बात समझाई। मैं बात खत्म कर रहा हूँ। बरकात आले रसूल में अल्लामा यूसुफ नबहानी फरमाते हैं कि देखो एक पेड़ है और पेड़ की 2 शाखें हैं। देखिए दोनों शाखों की असल क्या है? दोनों शाखों की असल क्या है? पेड़ ही है ना। पेड़ है तो 2 शाखें है, पेड़ नहीं तो शाखें नहीं। फरमा हुजूर है तो सहाबा और अहले बैत है। एक को छोड़ोगे दूसरों को पकड़ोगे तो नुकसान। बात किस पर जाएगी? तुम अगर सहाबा पे उंगली उठा तो बात नबी तक जाएगी। नबी की वजह से सहाबा है, नबी की वजह से नबी के घर वाले अहले बैत है। तो तुम अगर अहले बैत पर उंगली उठाओ तो बात नबी तक जाएगी, सहाबा पर भी उंगली उठाओ तो बात नबी तक जाएगी। और जो वाकई आशिक रसूल है वो तो यही कहेगा कि मेरे सहाबा और अहले बैत दोनों से हमें मोहब्बत है। और यही अहले सुन्नत व जमात का पैगाम है, यही अहले सुन्नत व जमात का पैगाम है। हम सहाबा से भी मोहब्बत हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। हम सहाबा की भी इज्जत करते हैं, हम अहले बैत की भी इज्जत करते हैं। इसलिए मैं सुन्नियों आपको ये बार बार कह रहा हूँ, रावजियों शियों से अपने ईमान और अकीदे को बचा कर रखो। जो अबू बकर को गालियाँ दे माज़अल्लाह, जो उमर उस्मान को गालियाँ दे, जो अबू हुरैरा को गालियाँ दे, वो सुन्नी और आशिक अहले बैत नहीं हो सकता। और जो सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करे वही सुन्नी और आशिक रसूल होता है। खैर ये बुनियादी बातें भी आपको समझाना ज़रूरी था। मेरा मकसद आपको, क्योंकि इस पर मैंने कई मरतबा बयान किया है। अब आगे बढ़ते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खुश होने पर हुजूर खुश होते थे। हुसैन और हसन के रोने पर हुजूर को रोना आता था। हदीसों में है सरकार अगर अपनी बेटी के घर के सामने से जाते, सुनना गौर से, हुजूर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इनकी खुशी में हुजूर की खुशी थी, इनकी तकलीफ में हुजूर को रो देते थे। हसन और हुसैन के घर के साथ, खातून जन्नत के घर के सामने हुजूर जाते और इनकी रोने की आवाज आ जाती, हुजूर तड़प जाते। बोलो ना, हुजूर तड़प जाते और तड़प कर फौरन जो है घर में जाकर कहते, बेटी फातिमा इनको रुलाना नहीं, इनको रुलाना नहीं।
इनको जो कुछ होता है ना तकलीफ मुझे होती है, इनकी खुशी में रसूल की खुशी, इनकी तकलीफ में रसूल को तकलीफ होती है। आप देखें अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब शहीद कर दिया गया, जब आप पर वार हुआ तो आपने क्या किया कि मेरे बाद मैं 6 आदमियों को चुन कर जा रहा हूँ, इन 6 में से कोई एक खलीफा होगा। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने उन 6 का नाम बताया। एक उस्मान गनी, दूसरे मौला अली, तीसरे अबू तलहा, चौथे जुबैर बिन अव्वाम, 5वें जो है साद बिन अबी वक़ास, 6वें अब्दुर्रहमान बिन औफ। बोले ना सुभान अल्लाह। क्योंकि देखिए एक ममलूकियत होती है, एक खिलाफत होती है, दोनों चीजें ज़हन में रखिए आप। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद खिलाफत 30 साल रहेगी, मेरे बाद खिलाफत। और खिलाफत का जो खलीफा होता है ना उसके लिए चुनाव नहीं होता, बल्कि उसके लिए मशवरा होता है, मशवरा होने के बाद वो खलीफा होता है। अब खलीफा के क्या क्या शर्त है मैं और इस पर नहीं जा रहा था। हुजूर ने फरमाया 30 साल तक खिलाफत रहेगी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हसन 6 महीने तक खिलाफत करे तो यहाँ 30 साल मुकम्मल हुए। अब लोग कहते हैं कि अमीर माविया ने अपने बेटे यजीद को क्यों जो है अपने बाद सलाह दी थी। तो सुनिए आप, पहली वजह तो ये थी कि अमीर माविया के दौर में यजीद बाज़ाहिर अमीर माविया के सामने गुनाह नहीं करता था, वो शराबी नहीं था, वो बेनमाजी अमीर माविया के सामने। जब उन और अमीर माविया के दौर में ममलूकियत शुरू हो चुकी थी, खिलाफत में शुरू होते हैं, ममलूकियत में बादशाह को इख्तियार है अपने बाद अपने बेटे को बिठा सकता है। ये अमीर माविया का दौर था, बादशाहत का दौर था। खिलाफत इमाम हसन पर खत्म हो चुकी थी। जब इमाम हसन ने अमीर माविया से सुलह किया, उनके हाथ में हाथ मिलाया और कहा कि ठीक है आप जो है संभाल लीजिए, तो हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चीख उठे, देखो 30 साल पूरे हो गए। साहबी रसूल अबू सईद खुदरी पुकार उठे, देखो 30 साल पूरे हो गए। हुजूर ने फरमाया था ना कि मेरे पास खिलाफत 30 साल होगी। इमाम हसन ने मेरे माविया से मुलाकात की तो यहाँ 30 साल पूरे हुए, खिलाफत का दौर खत्म हुआ। इसलिए ममलूकियत का दौर था, बादशाहत का दौर था। अमीर माविया ने इसलिए अपने बेटे को नसीहत कर कर कहा था कि मेरे बाद तू ही सीट पर बैठेगा, लेकिन याद रखे हुजूर की अहले बैत सामने आ जाए और खास तौर हुसैन तेरे सामने आ जाए, वहां बेअदबी नहीं करना, गुस्ताखी नहीं करना, जो वो कहेंगे वो तो सुनना। या आपने नसीहत कीजिए अपने बेटे यजीद को, लेकिन क्या करे बोलते ना, लेकिन बेटे का इल्जाम बाप पर नहीं लगाया जाता, वरना नबी का बेटा नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर मरा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी नबी है, नबी नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर मरा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नूह अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखिया करने लग जाए। तो लिहाजा यजीद जो है बाप के इंतकाल के बाद, माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद, दुनिया से जाने के बाद फिर अपने फिस्क को जाहिर कर दिया, शराब पीने को जाहिर कर दिया। लिहाजा मैं आपको समझाना ही चाहता हूँ बच्चों कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत से पहले 6 लोगों को चुनकर कहा ये 6 में से कोई एक खलीफा होगा। तो आपकी बेटी सैयदा हफ्सा आई, आकर कहने लगे अब्बा जान लोग बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे? बोले आपने इन 6 को ही क्यों चुना, ये 6 को ही क्यों चुना? तो आप फारूक आज़म ने कहा मेरी बेटी या बैठ, मैं तुझे बताता हूँ ये 6 कौन है। बोले ना सुभान अल्लाह। मैं तुझे बताता हूँ ये 6 कौन है। बेटी उस्मान जानती है कौन है? हजरत उमर कहते मैंने अपने कानों से सुना, हुजूर फरमा रहे थे उस्मान तू शहीद होकर मरेगा। सुभान अल्लाह, तू शहीद होकर मरेगा, तू मजलूम और मजलूमन शहीद होगा। और फरमाओ उस्मान तेरे जनाजे में आसमान से फरिश्ते आया करेंगे। बोले मोहब्बत फरमा बेटी उस्मान ये है। और जानते अली कौन है? हजरत उमर बयान कर रहे हैं जानते हैं। तो हजरत उमर कहते बेटी जानते कि अली कौन है? मैंने अपने कानों से सुना, हुजूर फरमा रहे थे अली तो दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह, दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है, अली तो वो है। और जानती बेटा तलहा कौन है? बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमा तलहा वो है
मैंने अपने कानों से सुना, तलहा तेरी मदद के लिए तो अल्लाह जिब्रील को दुनिया में भेजता है। और जानती है बेटा चौथे साद बिन अबी वक़ास कौन है? फरमाया साद बिन अबी वक़ास जानती है? कहा सुन, हजरत उमर कहते हैं बेटी साद बिन अबी वक़ास चौथे वो शख्स है, हर सहाबी तो ये कहता था फिदा का आबी और उम्मी या रसूल अल्लाह, लेकिन साद बिन अबी वक़ास वो सहाबी है जिसको हुजूर ने फरमाया कि ए साद बिन अबी वक़ास तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। बोलो ना भाव। और जानती बेटे पांचवें जुबैर कौन है? बोलो ना सुभान अल्लाह। जानती है जुबैर, हजरत जुबैर बिन अव्वाम, ये कौन है? ये सैयदा, सुनना सा गौर से, सैयदा सफिया के बेटे। सैयदा सफिया कौन है? ये हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की सगी बहन सैयदा सफिया, अमीर हमजा की सगी बहन, हुजूर की सगी फूफी, हुजूर की सगी फूफी, उनके बेटे जुबैर बिन अव्वाम और उन्हीं के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। और देखे सगी फूफी है सफिया और उनके बेटे जुबैर बिन अव्वाम, और जुबैर बिन अपने बेटे जुबैर बिन अवाम का निकाह इन्होंने अबू बकर सिद्दीक की बड़ी बेटी सैयदा अस्मा से कराया था। बोलो यार सुभान अल्लाह। देखिए हाशमी है, अहले बैत है, यहाँ तो सहाबा में रिश्तेदारी हुआ करती थी। सैयदा सफिया की बहू अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। कहाँ नहीं दिख रहा है? आप मुझे बताइए कोई अपने दुश्मन के घर से बेटी को लाता है बहू बनाते? ये जो शिया कहते हैं ना अबू बकर में और अहले बैत में बनते रहे थे, मैंने कहा देखो यहाँ सैयदा सफिया तो अबू बकर की बेटी को अपने घर की बहू बना रहे हैं। और सैयदा सफिया के जो शौहर थे जिनका नाम अव्वाम बिन कौलिद, ये सैयदा सफिया के शौहर अव्वाम बिन कौलिद ये कौन है जानते हैं? ये बीबी खदीजा के सगे भाई थे। बोलो ना शेजरा बता रहा हूँ। ये बीबी खदीजा यानी ये हुजूर की मुक़द्दस बीवी, सारे मुसलमानों की मुक़द्दस माँ बीबी खदीजा सैयदा सफिया को भावज होना था। बीवी खदीजा को सैयदा सफिया भावज होना था। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, रिश्तेदारी देखे और जानते हैं जब जुबैर बिन अव्वाम का निकाह हुआ सैयदा अस्मा से, अबू बकर की सिद्दीक की बेटी से, तो वहाँ जो है अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा हुए। कौन है अब्दुल्ला बिन जुबैर? जिन्होंने करबला के वाक़े के बाद हुसैन आज़म के दुश्मनों के खिलाफ आवाज उठाई, वो कोई और नहीं अबू बकर का नवासा था। अबे तू कहता अबू बकर में अहले बैत में बनती नहीं थी, मैंने कहा उनके बच्चे तो आवाज उठाते थे, उनके बच्चे तो दुश्मन अहले बैत के खिलाफ जंगें करते थे। और ये अबू बकर अब्दुल्ला इब्न जुबैर को जब हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का में एक झाड़ पर लटका दिया, फांसी की सजा कर दिया, सैयदा अस्मा उस वक्त 90 साल उनकी उम्र थी। जब वो आई तो कहा देखो तुम्हारे बेटे का क्या हाल है, तो आप रोते हुए गई तूने इस्लाम के फख्र को कत्ल किया। अब्दुल्ला इब्न जुबैर को सरकार ने क्या फरमाया था जानते हैं आप? जब हुजूर मक्का छोड़कर मदीने में आ गए और कई दिन हो गया किसी मुसलमान के घर लड़का या लड़की पैदा नहीं हुई, यहूदी मजाक करने लगे हमने मुसलमानों की औरतों पर जादू कर दिया है, इस तरह की बकवास मदीने में होने लगी। ऐसे मौके पर सैयदा अस्मा के घर अब्दुल्ला इब्न जुबैर पैदा होते हैं। बोले ना वहाँ पर से सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला इब्न जुबैर ऐसे मौके पर पैदा होते हैं। और जो मदीने में जाने के बाद जो पहला बच्चा पैदा हुआ अबू बकर सिद्दीक का नवासा था। वो सैयदा अब्दुल्ला इब्न जुबैर को लेकर सैयदा जो है अस्मा हुजूर के पास जाती है, तो हुजूर ने फरमाया था अब्दुल्ला इब्न जुबैर इस्लाम का फख्र है। बोलो ना सुभान अल्लाह। सारे यहूदियों की बोलती जब बंद हो गई थी, भाई आप जानते हैं अफवाह जब फैलाई जाती है तो क्या क्या होता है, लिहाजा सारे यहूदियों की बोलती जिन्होंने बंद की थी अब्दुल्ला इब्न जुबैर वो है। खैर मैं आपको कहा जा रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ जुबैर बिन अव्वाम पांचवे सरकार ने फरमाया तुम जानते हैं जुबैर, फारूक आज़म ने फरमाया जुबैर बिन अव्वाम कौन है? फरमाया कहा कि जब हुजूर ने जंग खंदक में कहा था कि जुबैर तुम जाओ जाकर दुश्मन क्या कर रहे देख कर आओ, कड़ाके की सर्दी थी, जुबैर बिन अव्वाम ने ये नहीं कहा हुजूर
चादर भी एक है, सर्दी कड़ाके की है, मैं नहीं जा सकता। नहीं, जुबैर बिन अव्वाम कहते हैं जैसा हुजूर ने मुझे इजाजत दी मैं उठकर खड़ा हुआ। जब मैं उठकर खड़ा हुआ तो मैं बाहर जब निकला तो सर्दी खत्म, गर्मी होना शुरू हो गई और मैं जाकर आया। जब मैं जाकर आया ना, मैंने, हुजूर फरमाते मैंने अल्लाह से कहा, जिब्रील से पूछा, जिब्रील रब से पूछो, अल्लाह ने हर नबी को खास हवारी दिया है, खास साथी दिया है, मेरे खास साथी और हवारी कौन है? तो जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है आपके हवारियों में खास हवारी और आपके खास मददगार जुबैर बिन अव्वाम है। कितने हो गए? कितने हो गए? बचे अब्दुर्रहमान बिन औफ। हजरत उमर कहते हैं कि जानती बेटी हफ्सा अब्दुर्रहमान बिन औफ कौन है? मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हुसैन के खुश होने पर हुजूर खुश होते थे, हुसैन के रोने पर हुजूर को तकलीफ होती थी। ये समझाने के लिए मैं बहुत दूर से ला रहा हूँ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में उमर फारूक आजम कहते हैं मैं एक मरतबा हुजूर के साथ, मैं और अबू उमर फरमाते अब्दुर्रहमान बिन औफ हुजूर के साथ खातून जन्नत के घर के बाहर खड़े थे। अचानक घर से रोने की आवाज़ आई। हुजूर घर में गए, शहजादों के बारे में पूछा तो खातून जन्नत ने बताया कि या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे भूखे हैं, भूख के लिए रो रहे हैं, मैं खाना पकाने की तैयारी कर रही हूँ। लिहाजा ये हुजूर पूछकर घर से बाहर निकले और फरमाया कि कौन है जो मेरे नवासों को खाना खिलाए? कौन है मेरे नवासों को खाना खिलाए? हजरत उमर कहते बेटा मैं उठ के जूते पहन ही रहा था, मुझसे पहले अब्दुर्रहमान नंगे पैर भागा। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब्दुर्रहमान नंगे पैर भागा और भागते हुए अपने घर गया और अपनी बीवी से कहा घर में क्या है? कहा से 2 रोटी बनाए नतर आटा का, फौरी आटा रोटी बना। मैंने फौरी उन्होंने रोटी पर तैयार की और एक कपड़े में लपेट कर दिया। वो अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है दौड़ते हुए हुजूर की बारगाह में पेश किए। हुजूर ने वो रोटी ली, अंदर तशरीफ ले गए, दोनों नवासों को खिलाया। जब दोनों नवासे हसन हुसैन खाए और उनका पेट भरा तो चेहरे पे खुशहाली आई, वो हंसने लगे। वो हंसे तो हुजूर भी हंसे, वो दोनों मुस्कुराए तो हुजूर भी मुस्कुराए और मुस्कुराने देखकर हुजूर बाहर आए। हजरत उमर कहते हैं बेटी हफ्सा जानती है जब हुजूर घर से बाहर आए तो हुजूर का चेहरा खिला हुआ था, हुजूर का रंगत बदली हुई थी। हुजूर ने फरमाया अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान तूने मुझे खुश किया, मेरे बच्चों को खुश किया है। अब्दुर्रहमान सुन सुन, दुनिया में आज के बाद अल्लाह तुझे कोई हर मुश्किल से हिफाजत में रखेगा। अल्लाह दुनिया में हर मुश्किल में तुझे हिफाजत फरमाएगा। रही आखिरत की बात, रही आखिरत की बात, हुजूर फरमाते अब्दुर्रहमान उसकी जमानत मैं लेता हूँ। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं ये बताना चाह रहा हूँ इनके हंसने पर हुजूर हंसते थे, इनके रोने पर हुजूर रोते थे, इनकी तकलीफ पर हुजूर को तकलीफ पहुंचती थी। इसलिए हुजूर ने नहीं फरमाया जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे जंग की उसने मुझसे जंग की, जिसने इनसे लड़ा उसने मुझसे लड़ा, और जो इनसे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जिससे मुझसे मोहब्बत करता है वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा आप देखिए इमाम हसन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला के, अच्छा जब भी अहले बैत का जिक्र हो, जैसा कुरान पाक में गया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा, अहले बैत का जब भी जिक्र हो तो यहाँ एक सवाल उठता है अहले बैत से लोग कौन कौन मुराद है? या सुनिए आप, यह शिफा शरीफ मेरे पास है काजी अयाज की रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़ी मोतबर किताब है, ये आज से 800 साल पहले लिखी गई सी किताब है। अल्लामा काजी अयाज की ये किताब के बारे में उलमा फरमाते हैं जिस घर में ये किताब है समझो उसके घर में हुजूर है। ये घर किताब बड़ी मशहूर मारूफ किताब है, बरसों से इसके हवाले देते हुए उलमा आ रहे हैं, बड़ी मोतबर किताब है। इसी किताब में लिखा हुआ है जब ज़ैद बिन अरकम से पूछा गया ऐ ज़ैद अहले बैत में कौन कौन आते हैं, तो ज़ैद बिन अरकम कहते हैं सुनो अहले बैत में हजरत अब्बास और उनकी औलाद, हजरत अब्बास और उनकी औलाद, हजरत जाफर और उनकी औलाद। हजरत जाफर कौन है? मौला अली के बड़े भाई है।
हजरत जाफर और उनकी औलाद और हजरत अकील और उनकी औलाद, लिहाजा हजरत अकील मौला अली के भाई है। और फरमा अली, हसन और हुसैन और उनकी औलाद। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यह अहले बैत है। अहले बैत को तो समझ जाए कि सादात में कौन कौन आते हैं। हजरत अब्बास और उनकी औलाद, हजरत जाफर और उनकी औलाद, हजरत अकील और उनकी औलाद, और अली, फातिमा, हसन और हुसैन। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, हजरत अब्बास की औलाद भी आपके सामने हो, हजरत जाफर की भी औलाद आपके सामने हो, हजरत अकील की भी औलाद आपके सामने हो, हजरत अली की दूसरी बीवियों के बेटे भी आपके सामने, वो भी अहले बैत, वो भी सादात है, आपके सामने हो। इन 7 सैयदों में सबसे आला सैयद वो सैयद है जो खातून जन्नत बेबी फातिमा की औलाद से हो। मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, फातिमी सैयद जो होते हैं, हसनी हुसैनी जो सैयद होते हैं, इनका मुकाम और मर्तबा सारे उलमा फरमाते हैं अब्बासी सैयद से भी बड़ा है, जाफरी सैयद से भी बड़ा है, अकीली सैयद से भी बड़ा है, उलवी सैयद जो हजरत अली के दूसरी बीवी के बेटे हैं उनसे भी बड़ा, फातिमा जन्नत, खातून जन्नत बीबी फातिमा की औलाद का रुतबा बड़ा है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये बातें सीखने के, ये बातें सीखने, समझने और यकीन के, ईमान के लिए बातें हैं, अकीदे के लिए हमारे बातें हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बेटे गौसे आज़म है, जिनकी औलाद में गरीब नवाज है, जिनके औलाद में इमाम जाफर सादिक है, जिनकी औलाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जिनकी औलाद में मूसा कासिम है, जिनकी औलाद में इमाम अली रज़ा है, मैं क्या बताऊं, इनकी औलाद ऐसी है, उनके वालिद इमाम हुसैन के रूहानियत का मुकाम और मर्तबा क्या होगा। अच्छा, एक बात बताए कि रामपुर में अक्सर एक बात सुनाता हूँ, रामपुर में एक बुजुर्ग की मज़ार है जिन्होंने एक छोटे बच्चे को, जो पुजारी का बेटा था, उस बच्चे को करीब बुलाकर अपनी ज़रा से सुनिया, अपनी ज़ुबान को उसके मुंह में डाला और फरमा बेटा इस ज़ुबान को जरा चूस ले। जैसा ही वो चूसना था उसको 15 पारों का हाफिज बन चुका था। और सुनिए आप, ये रामपुर यूपी के एक स्टेट रामपुर में आज भी मज़ार मुबारक मौजूद सैयद अब्दुल हफीज शाह कादरी रहमतुल्लाह की ये करामत है। आपने जुबान डाली तो वो बच्चा 15 पारे का हाफिज बन चुका, दोबारा जुबान डाली तो फिर से जो है 30 पारे का हाफिज बन चुका। मुझे बताइए, एक वली उसकी जुबान में अल्लाह ये असर रखे और इसके तबरुकात में अल्लाह ऐसा तासीर रखे, वो जुबान को चुसाए तो वो हाफिज कुरान बन जाए, ईमान की दौलत उसे मिल जाए। तो मुझे बताओ मुसलमानों, हुसैन और हसन तो वो है जिनको एक बार नहीं कई मरतबा हुजूर ने अपनी जुबान उनके मुंह में डाली है। आप ये समझ रहे हैं कि हुसैन रो रहे थे, इसलिए उनकी जुबान को हुजूर ने अपनी, हुसैन प्यास के लिए रो रहे थे तो अब उनको खामोश बिठाने के लिए हुजूर ने अपनी जुबान उनके मुंह में डाली। और इमाम हसन हो या इमाम हुसैन कई मरतबा हुआ कि हुजूर की जुबान को चूसते थे, जैसा एक माँ को जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा जैसा पिस्तान को चूसता है, इसी तरह हसन और हुसैन हुजूर की जुबान को चूस रहे थे। तो कहने वाले तो कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने कहा किसी अहले नजर से पूछ इसमें क्या बड़ी बात है, आओ गौसे आजम से पूछ इसमें क्या बड़ी बात है, आओ गरीब नवाज से पूछ इसमें क्या बड़ी बात है, आप बंदा नवाज से पूछ इसमें क्या बड़ी बात है। अहले नजर ये कहते हैं, सूफिया ये कहते हैं, औलिया इकराम ये कहते हैं, बाज़ाहिर जुबान तो हुजूर हसन हुसैन के मुंह में डाल रहे थे, असल में शरीयत नवाज रहे थे, तरीक़त नवाज रहे थे, हकीकत का जाम पिला रहे थे, मारिफत का जाम पिला रहे थे, रूहानियत का ऊंचा मुकाम पहुंचा रहे थे। मोहब्बत से सुभान। अब भी नहीं समझे तो एक और आसान करके बात बताता हूँ, एक और आसान कर जंग खैबर जानते हैं, मौलाए कायनात के हाथ में हुजूर ने झंडा दिया था। जंग खैबर में यहूदन औरत ने हुजूर की दावत की, हुजूर आइए दावत है, और वो खतरनाक किस्म का जहर गोश्त में मिलाया, खतरनाक किस्म का जहर गोश्त में मिलाया। हुजूर गए, हजरत अबू बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी खाए, हुजूर भी खाए, वो खाए, वो तो उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया। जहर इतना खतरनाक था, हुजूर ने गोद में लिटा कर कहा जब तुझे पता चला मुंह में
खाना निवाला डाला था ना, तो जब तुझे पता चल गया इसमें जहर है, थूका क्यों नहीं? अबू बशीर कहते या रसूल अल्लाह कैसे थूकूं जब आप सामने बैठे हुए हो। जान दे दी अदब मुस्तफ़ा में, जान दे दी अदब मुस्तफ़ा में, लिहाजा। लेकिन हुजूर जब कहा गया ना, जैसा जुबान को गोश्त लगा गोश्त बोला, बोला ना सुभान अल्लाह, जुबान को गोश्त लगा बोला या रसूलल्लाह मुझे मत खाइए, मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। मैंने कहा जब गोश्त बेजान हुजूर की जुबान बेजान जुबान को लग जाए, हुजूर की जुबान मुबारक बेजान गोश्त को लग जाए, वो बोल उठे, उसके अंदर जान आ जाए, तो वो जुबान तो बार बार हुसैन चूस रहे हैं। बताओ कि हुसैन की रूहानियत का आलम क्या होगा। हुजूर मदीने पाक में टेका लेकर, जिस झाड़ को टेका लेकर खुतबा देते थे, जब आपके लिए मिंबर बना दिया गया, वो झाड़ रोने लगा, झाड़ रोने लगा। ठीक है, सहाबा कहते हमने अपने कानों से उसके रोने की आवाज सुनी है। शिफा शरीफ पढ़ के देखे, मैं सारे हवाले इसमें मौजूद है इस किताब में। वो झाड़ रोने लगा, फिर हुजूर ने उसको अपने मिंबर के करीब दफना कर कहा, ये झाड़ को मैं यहाँ दफना रहा हूँ, असल में ये जन्नत में है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, ये जन्नत में है। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि हुजूर जिस झाड़ को टेका लेते थे, उस झाड़ में जान आ गई, उस झाड़ में जान आ गई। वो बोलने लग जाए, वो तड़पने लग जाए, तो हसन हुसैन तो वो है जिनको हुजूर अपने खांधे पर सवार किया करते थे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उनकी रूहानियत का मुकाम क्या होगा, उनके शान और अज़मत का मुकाम और मर्तबा क्या होगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब समझिए हुसैन को, बोल रहा सुभान अल्लाह, जिनकी गुट्टी हुजूर ने पिलाई हो, जो जिनके माँ फातिमा हो, जिनके वालिद अली हो, जिनके भाई हसन हो, जिनकी बहन ज़ैनब हो, वो हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपके दौरे मुबारक में, जब देखिए हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की जब पैदाइश हुई 5 शाबान को, आपकी चाची ने ख्वाब देखा था, सगी चाची उम्मे फजल ने। वो ख्वाब क्या था कि आपकी चाची ने ख्वाब में देखा कि हुजूर का एक को टुकड़े कर कर जिस्म का एक हिस्सा आपकी गोद में डाल दिया गया। ये ख्वाब देखकर आपकी चाची हैरान हुई, हुजूर की बारगाह में गई, कहा या रसूल अल्लाह मैंने ये ख्वाब देखा है। चाची क्या ख्वाब आपने देखा है? आपने अपना ख्वाब बयान फरमाया, तो आपने फरमाया हुजूर ने कि घबराने की बात नहीं, मेरे फातिमा के घर एक बच्चा पैदा होगा, वो तुम्हारी गोद में खेलेगा, वो तुम्हारी गोद में खेलेगा। और हुआ ही 5 शाबान को उम्मे फजल की गोद में इमाम हुसैन आए। बोले ना सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन 5 शाबान को पैदा हुए। लेकिन सुने, आप मैं बताना ही चाहता हूँ, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश, उनकी तरबियत चाहे हसन हो या हुसैन, आप गौर करें, विलायत में आला हज़रत फरमाते विलायत में बड़े हसन है, उसके बाद हुसैन है। सिर्फ भाई सगे नहीं, रिश्ते में बड़े नहीं, विलायत में भी बड़े हसन है। बोलो ना सुभान अल्लाह। देखिए हम हसन भी कहते हैं और हुसैन भी कहते हैं, खाली हुसैन हुसैन नहीं, हसन हुसैन दोनों का नाम लेते हैं, दोनों से मोहब्बत, उनके औलाद से मोहब्बत करते हैं। अब गौर करें, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 5 शाबान को भी उम्मे फजल ने, जो आपकी चाची है, आपका बचपन में जब हुजूर गोद में लेकर बैठे थे, और आपकी गोद में हुजूर का खुद का एक बेटा हजरत इब्राहिम भी थे, हुजूर का बेटा, बोलो ना सुभान अल्लाह। वो इब्राहिम भी थे, हुसैन भी गोद में बैठे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, सलाम अर्ज किया, कहा या रसूल अल्लाह आपको दोनों से मोहब्बत है? फरमा हाँ, लेकिन अल्लाह कहता है एक को फिदिया दे दे एक के बदले, एक को फिदिया दे दे एक के बदले, दोनों आपके पास नहीं रह सकते। एक नज़र हुजूर ने अपने बेटे को देखा इब्राहिम को, दूसरी नज़र अपने बेटे नवासे हुसैन को देखा, फरमा इब्राहिम को ले लो, इब्राहिम को ले लो, इनके जाने पर मुझे तकलीफ होगी, हुसैन के जाने पर मुझे तो होगी, लेकिन मेरी बेटी फातिमा को भी तकलीफ होगी, और फातिमा की तकलीफ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जो ये फिदिया हुजूर ने अपने बेटे के बदले हुसैन को लिया है, अपने बेटे के बदले, और आपकी शहादत के वाकयात बचपन से ही मशहूर थे, बचपन ही से मशहूर थे।
एक मरतबा का वाक़या है, हुजूर ने फरमाया उम्मे सलमा अपनी मुक़द्दस बीवी को, उम्मे सलमा ज़मीनों को संभालने वाला फरिश्ता मुझसे मिलने आया है, अब किसी को अंदर आने नहीं देना। उम्मे सलमा हुजूर के कहने पर घर के बाहर, दरवाजे के बाहर पर्दा पहरा दे रही थी। अचानक हुसैन आ गए। बोले ना सुभान अल्लाह। छोटे थे ना, मैं अभी आपने मौलाना ज़ाहिद रज़ा से सुना है ना, तो हुजूर तो उनको देखकर खुतबा छोड़कर ले लेते थे, खुतबा छोड़कर ले लेते। अब गौर करें, हुसैन आ गए। अब सैयदा उम्मे सलमा ने रोका नहीं, वो अंदर गए। इमाम हुसैन को देखकर सरकार ने गोद में उठाया और प्यार और लाड़ करने लगे। फरमाया या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं कि ये बच्चे को करबला में शहीद कर दिया जाएगा, ये बच्चे को आपकी उम्मत करबला में शहीद कर देगी। मैं जमीनों को संभालने वाला फरिश्ता हूँ, आप चाहे तो मैं करबला की मट्टी ला कर दे सकता हूँ। ये कहकर उस फरिश्ते ने करबला की मट्टी हुजूर को लाकर पेश की। हुजूर ने उम्मे सलमा को दिया। फरमाया उम्मे सलमा ये रखना। यहाँ एक इश्क की बात बताओ, सरकार के कई मुक़द्दस बीवियां बाहयात थे, हुजूर के 11 बीवियां बाहयात थे। वो मट्टी जिसको फरिश्ते ने लाकर हुजूर को दी थी, उस मट्टी की शीशी हुजूर ने सैयदा आयशा को नहीं दिया, हुजूर ने जो सैयदा हफ्सा को नहीं दिया, हुजूर ने जो है सैयदा ज़ैनब, जो आपके मुक़द्दस बीवी का नाम ज़ैनब, उनको नहीं दिया, बल्कि हुजूर ने उम्मे सलमा को दिया। क्यों? हुजूर का इल्म गैब इसमें छुपा हुआ है। हुजूर जानते हैं जब मेरे बेटे का शहादत का वक्त होगा, उनमें सिर्फ उम्मे सलमा जिंदा रहेगी, बाकी सब अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसलिए उम्मे सलमा को शीशी दिया और फरमाया जब ये मट्टी खून बन जाए समझ जाना हुसैन शहीद हो गए। मैं आपको ये वाकया इसलिए सुना रहा हूँ, हुसैन के बचपन ही में शहादत के वाकयात मशहूर हो चुके थे कि ये मालूम हो गया था कि शहीद होने वाले हैं। हुजूर और मौला अली खातून जन्नत भी जानती थे, मौला अली भी जानते थे। हुजूर तो अल्लाह के बताने से सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप एक हदीस मुझे ये बताइए जिसमें ये लिखा हुआ हो कि हुजूर ने दुआ की हो कि या अल्लाह ये मामला हुसैन के साथ ना कर। हुजूर ने कोई दुआ नहीं की। यार हुजूर तो हुजूर है, आका तो आका है। मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने कभी इल्तिजा नहीं की। तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा फातिमा ज़हरा ने कभी ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह ये क्या कह रहे हैं, मेरे लाडले हुसैन को करबला में भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। आप तो अल्लाह के नबी है, आप दुआ कर दीजिए, अल्लाह आपकी दुआ सुन लेगा और ये मामले को टाल देगा। नहीं, ना खातून जन्नत ने कहा, ना मौला अली ने कहा, बल्कि सबने कसम खाया कि ये अली का बेटा है और इस इम्तिहान में अल्लाह ताला इसको जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया था ना, मैंने अपना हिल्म और इस्तिकामत हुसैन को दी है। बोलो ना सुभान अल्लाह। इस्तिकामत, अपने सबर हुसैन को दिया है। इसलिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम मर्तबा देखे कि आपके सामने भांजे भतीजे सब शहीद हो रहे, हुसैन खामोश है। बोलो ना सुभान अल्लाह। आपने तो फजाइल सुन लिया भाई, क्योंकि अब थोड़ी देर में इंशाल्लाह, काफ़ी देर से आप भी बैठे, मैं भी बैठा हूँ, कुछ ही लम्हों में आप थके तो नहीं ना? दोनों हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुसैनियत, 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 हुसैनियत। आप कर दे। अब यहाँ तक तो मैं फजाइल आपको सुनते रहते हैं। असल में वाक़या करबला हुआ क्यों? मैंने बताया ना, ये अखलाक मुस्तफ़ा को बचाने के लिए था, ये दीन मुस्तफ़ा को बचाने के लिए था। अगर इमाम हुसैन ये देखिए आज तो जो है ना, जब अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका, जबकि आपने, मैंने अभी बताया, खुद जो है हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो गालियाँ देते हैं, मैं उनको कहा जो शिया तो देते हैं उनको छोड़िए, आप कुछ हरे कपड़े पहनने वाले भी आकर गालियाँ दे रहे हैं। मैं कहता हूँ देखो, जब गौसे आजम ने कहा खामोश रहो, तो तुम्हारी औकात क्या है? तुम जो है तुम कितने पानी में डूबे हो हमें मालूम है, तुम क्या कर रहे हो अंदाजा है। जब पीरों के पीर गौसे आजम कह रहे हैं अमीर माविया को रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम क्या हो? हमारे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि तमाम असहाब रसूल जन्नती जन्नती है।
हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती हर जन्नती, सहाबिये नबी जन्नती अरे भाई अमीर माविया ने जो हजरत अली से कहा था कि आप उस्मान गनी के खातिरों का बदला ले, तो ये आपका कहना शरीयत के मुताबिक था। क्यों? क्योंकि आप देखिए उस्मान गनी को हुजूर के दौर में भी अफवाह फैली थी, उस्मान को शहीद कर दिया, तो हुजूर ने बैत ली नहीं थी। हम उस्मान के दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे, मैं ली थी ना, क्योंकि इस्लामी कानून ये दर्ज है कि कत्ल का बदला कत्ल है। खसास के लिए आवाज उठाना खानदान वालों को जायज है। आपके खानदान का कोई आदमी मर जाए तो आप आवाज उठाएंगे या खामोश बैठेंगे? बिल्कुल आवाज उठाना जायज है। कोई कहेगा क्यों वो आवाज उठा रहे, नहीं कहेगा। लेकिन याद रखे ये भी एक मसला है कि उस वक्त जब मेरे माविया ने आवाज उठाई, मौलाए कायनात अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला, यहां मैं बराबरी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर बराबरी की बात समझ रहे होंगे तो मैं आपको एक बात बता दूं, अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, मौलाए कायनात और रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनका मुकाम मर्तबे की बात आ गए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अली तो दूर की बात है, अली तो दूर की बात है, अमीर माविया इमाम हुसैन के धूल के बराबर नहीं है। अली तो दूर की बात है, बोलो मोहब्बत से तुम्हारा। तो यहाँ हम मुकाबले की बात नहीं कर रहे, मुकाम और मर्तबे की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम इंसाफ की बात कर रहे। हाँ, उस वक्त आप कहेंगे जब अमीर माविया भी हक पर है, अली भी हक पर है, दोनों में ज्यादा सही कौन था? तो ये सारे उलमा ने कहा हक पर अली थे, हक पर हजरत अली थे। लेकिन अल बिदाया वल निहाया में ये बात लिखी हुई है कि साद बिन अबी वक़ास, जब हजरत अली की शहादत हो गई ना, साद बिन अबी वक़ास अमीर माविया मुल्क की शाम में बैठे हुए हैं, और साद बिन अबी वक़ास ने फरमाया था कि मैंने अपने कानों से ये सुना था, तो हुजूर फरमा रहे थे कि मेरे बाद जब हजरत अली को हुजूर एक जंग के लिए जा रहे थे, फरमा अली तुम मदीने में रहो और तुम और बच्चों की हिफाजत के लिए। हजरत अली रोने लगे, कहा या रसूलल्लाह आप औरतों और बूढ़ों के बीच में मुझे छोड़कर जा रहे हैं। तो सरकार ने फरमाया अली तुम्हारा मुकाम मेरे यहाँ ऐसा है जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ हारून का मुकाम था, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ हारून अलैहिस्सलाम का मुकाम था। फर्क इतना है मेरे बाद कोई नबी नहीं, फर्क इतना है मेरे बाद कोई नबी नहीं। जब ये हदीस अमीर माविया को साद बिन अबी वक़ास मुल्क के शाम में सुनाए तो अमीर माविया चौंक गए, क्या हुजूर? क्योंकि मैंने ये हदीस नहीं सुनी थी, ये वाकई हुजूर ने फरमाया? हाँ हुजूर ने फरमाया। तो अमीर माविया ने कहा इसके ऊपर कोई गवाह है? कहा हाँ। बोले कौन? बोले मदीने में चलो उम्मे सलमा ने भी सुना है। अमीर माविया मुल्क के शाम से हज करने आए और सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मे सलमा के घर गए और अदबन बाहर बैठ कर कहा अम्मा जान एक हदीस के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कहा फरमाइए क्या बात है? कहा हुजूर ने ये फरमाया था कि मेरे बाद ऐ अली तुम्हारा मुकाम मेरे यहाँ ऐसा ही है जैसा मूसा के यहाँ हारून का था, बस इतना फर्क है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। उम्मे सलमा ने कहा हाँ हमने अपनी कानों से सुना, हुजूर ने अली को ये कहा था। जब ये बात अमीर माविया ने उम्मे सलमा से भी सुनी तो अमीर माविया चीखे मार मार कर रोने लगे और कहने लगे काश अगर जंगे से पहले मुझे ये हदीस मालूम होती तो मैं अली के खिलाफ नहीं ठहरता। मैं अली के खिलाफ क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ सहाबा के दिलों में अकड़ नहीं था, तकब्बुर नहीं था, हसद नहीं था, जलस नहीं था, हिरस नहीं था, लालच नहीं थी। इस तमाम चीजों को हुजूर ने युज़क्कीहिम के तहत पाक और सुथरा उनको कर दिया था। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर के दिलों से अकड़ को निकाल दिया था, तकब्बुर को निकाल दिया था, हसद को निकाल दिया था। वो मुखलिस लोग थे, अल्लाह की रजा के लिए काम करने वाले थे। लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूँ अमीर माविया रजी अल्लाह ताला ने अपने बेटे को बार बार ताकीद की थी कि बेटा देख मैं जा रहा हूँ, ममलूकियत है, ममलूकियत में बाप बेटे को बिठा सकता है। मैंने बता दिया खिलाफत और ममलूकियत में फ़र्क क्या है। खिलाफत में शूरा बिठाई जाती है, उसके बाद खलीफे को चुना जाता है। ममलूकियत में ये जो है ना बादशाह अपने बेटे को बिठा सकता है। माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को बार बार ताकीद की थी कि सुनना मैं तो जा रहा हूँ दुनिया से जाने का, तू बैठेगा, लेकिन अगर तेरे सामने हुसैन आ जाए, बोलो ना सुभान अल्लाह, तेरे सामने अगर हुसैन आ जाए तो उनके सामने तलवार नहीं उठाना,
तलवार तो दूर की बात है, सर नहीं उठाना, जो वो कहेंगे वो मान लेना, जो वो कहेंगे वो मान लेगा। लिहाजा जैसे ही वो सीट पर बैठा वालिद के इंतकाल के बाद, अब वो जो सीट पर बैठा, अब बैठने के बाद जो है वो अपने फिस्क को जाहिर कर दिया। वो शराब भी पीता था। अब सुनिए आप, यजीद क्या क्या करता था, शराब पीता था खुलेआम, जबकि इस्लामी मुल्कियत थी। आज के दौर में ऐसा नहीं, आज तो शराबी और जो 15 कत्ल करे वो मोहल्ले का मेले बनता है हमारे पास। ये हमारा हाल है, हमारा जो 20 कत्ल करे एमपी, हमारे एमपी की बात नहीं कर रहा हूँ, खैर अल्लाह जो है समझ, मैं सियासत में बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन आज बताए देखिए आप, हमारे इलाकों के लीडर, रौडी, पहलवान जो लीडर होते हैं ना, काउंसलर को देख ले, समझ जाए आप वाकिफ है, अक्लमंद है, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। और हैदराबाद के लोग भी माशाल्लाह काफ़ी होशियार होते हैं। हैदराबाद को तो मैं भी पक्का हैदराबादी हूँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, पैदाइशी तौर पर हैदराबादी हूँ, कोई कर्नाटक महाराष्ट्र से नहीं आया हूँ। जो माहौल आप देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ। हमारे इलाकों के कौन काउंसलर होता है, काउंसलर तो दूर की बात है, जो जमात का जो अमीर होता है ना इलाके का, जो कॉर्पोरेटर के साथ हाथ के नीचे रहता ना, उसको आप देख ले, 2 तो 3 का तो हाफ या फुल मटर करवा रहता। ये आज हमारे पास होगा, उस दौर में नहीं चलता था ये। बोलो ना सुभान अल्लाह। वो सहाबा का दौर, वो ताबईन का दौर, जो सीट पे बैठता था वो तकवा वाला होता था, मुत्तकी होता था। पर अब समझ जाओ कि हुसैन ने क्यों हाथ नहीं दिया, तकवा वाला, मुत्तकी, परहेजगार। लेकिन यजीद जब सीट पर बैठा, खुल्लम खुल्ला शराब पीने वाला, नमाजें छोड़ने वाला, यहां तक के वो अपने दौर में बहन भाई का निकाह करा रहा था। एक जो शख्स अपने फूफी से निकाह कर रहा था, भतीजा चाची से निकाह कर रहा था, शरीयत का, कुरान हदीस का कुल्लम कुल्ला मजाक उड़ रहा हो, और हुसैन ज़ाहिरी जिंदगी में हयात हो, कैसे खामोश रहे, और कैसे खामोश रहे। और यहाँ तक के उलमा फरमाते हैं, सुनो गौर से, अगर इमाम पाक की मोहब्बत होना जरूरी है आपके दिल में, लेकिन गौर से सुनो, सबसे पहले जिसने चेहरे से दाढ़ी को काटा वो यजीद है। वरना हुजूर के दौर में सहाबा तो सहाबा है, हुजूर के दौर में मुशरिक भी दाढ़ी रखा करते थे, मुशरिक भी दाढ़ी रखा करते थे, काफिर भी दाढ़ी रखा करते थे, लेकिन सबसे पहले अपने दाढ़ी को काटने वाला यजीद है। तो जो दाढ़ियों को बिला वजह काटते हैं, वो सोच ले अपने किस मुंह से कहते हैं हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम इमाम पाक के चाहने वाले हैं। खुदा के वास्ते ये हुसैन पाक से अगर मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत अपना सबूत मांगती है, मोहब्बत दलील मांगती है। मोहब्बत हो तो सबूत भी देना पड़ेगा। जिससे मोहब्बत होती है फिर उसके तालीमात और उसके तरीक़े पर भी अमल करना होता है। ये मोहब्बत की सच्ची अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब यजीद के कारनामे ऐसे, अब यजीद जब तख्त पर बैठा मुल्क शाम में, वो जानता था कि इस वक्त रूए ज़मीन पर सबसे अफजल अगर कोई है तो हुसैन है। बोलो ना सुभान अल्लाह। वरना हुसैन का क्या मुकाम है। अल्लामा ज़हाबी जो इब्न तैमिया का शागिर्द है, उसने किताब लिखी अल-सियल-उन-नुबा। उस किताब में हुसैन बिन अली तर्जुमा पढ़कर देखे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जगह तशरीफ ले गए। नमाज इमाम हुसैन ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, और पढ़ा कर इमाम हुसैन आ रहे थे तो एक बूढ़े बाबा नीचे झुककर इमाम हुसैन की चप्पल को हाथ में लिया और अपने सर के अमामे से पोंछा और पोंछकर हुसैन को पहना रहे थे। इमाम हुसैन ने कहा, बाबा चेहरा तो बताओ, इतने बूढ़े हो और इतना प्यार हमसे है, इतना अदब हमसे है। जब चेहरा देखा तो कोई और नहीं, सहाबी रसूल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये था हुसैन का मुकाम मर्तबा सहाबा की नजर में। और सरकार इमाम हुसैन ये अपनी आंखों से देख रहे थे शराब को, जिना को, बेनमाजी को। और देखिए हदीस में भी सरकार ने फरमा, अगर गलत तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, सुनना जरा, अब और गलत होगा तो अम्मा को भाई रोटी है, पहलवान है, हम क्या बोलेंगे, हम तो चले हक के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे, हक के लिए हमारी आवाज बैठ जाएगी। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम्हारी आंखों के सामने हक को दबाया जा रहा है और तुम खामोश रहो
तुम हक कुछ ना बोलो, हक का साथ ना दो। अरे साथ नहीं तो नहीं, कम से कम जुबान से तो बोलो। बोले नहीं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारी सफेद दाढ़ियां वाले दुआ करेंगे लेकिन अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। आज चाहिए हक में रहे, हक पर साबित कदम रहे, हक वालों का साथ रहे। वरना याद रखे दुनिया तो चंद दिन की है, कब मरोगे? अच्छा घर, अच्छा जिंदगी, यही सब कुछ नहीं है, चंद दिन की दुनिया है। इंतकाल के बाद ये चेहरा हुजूर को दिखाना है। याद रखे मरने के बाद ना मां साथ आएगी ना बाप साथ आएंगे, ना दोस्त ना रिश्तेदार। मरने के बाद ईमान और अमल साथ आगे वाले हैं। तो मुसलमानों अपने ईमान और अमल का सौदा कभी मत करो, हक के साथ रहो, सच के साथ रहो। आप कहेंगे मौलाना सच के साथ हमने देखा एक दो आदमी होते हैं। मैंने कहा तादाद को मत देखो, करबला में यजीदी 22,000 थे, यानी झूठ 22,000 थे, सच 72 थे, लेकिन अल्लाह ने सच हुई को कामयाब कर कर बताया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, सच में ताकत है। सच के में सच बोलो, सच्चाई पर कायम रहो। ये पैगाम करबला है। अब इशू नहीं समझे, बस आप बैठे हैं, चलो रोजे का टाइम निकल जाएगा, शाम तक हजरत बोल देगा, थोड़ी देर में सुना पड़ेगा। नहीं, वो अपने अंदर इनकलाब तब्दीली लेकर उठो। यहाँ से अपने अंदर अपनी मिजाज को, अपने अखलाक को तब्दील कर कर उठो। इमाम हुसैन ने जो करबला में शहादत दी है उसको समझ कर उठो। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीने में थे, मरवान जो है ना यजीद का खास साथी मरवान, वो आया पहले, सबसे पहले अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के पास आया। आकर कहने का हाथ में सूटकेस था पैसे का, बोला ये ले। तो क्या है? कहा मेरे माविया का इंतकाल होगा, यजीद की बैत कर लो, ये पैसा, ये पैसा ले ले। किसका बेटा था वो? अबू बकर का। किसका बेटा? किसका? अब गौर करे, अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने मरवान के पैसे को मुंह पर फेंक कर कहा, मरवान मैं हुसैन का सौदा नहीं करूंगा। बोलना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और सीधा गवर्नर हाउस में गया मदीने का, जो क्योंकि हुकूमत माविया की चल रही थी ना, सारा कंट्रोल माविया के हाथ में था, उनकी फौज के हाथ में था। माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर्दा फरमा चुके थे। अब यजीद तख्त पर बैठा, अब बाप के कहने पर तो वो अमल नहीं करा, मैंने बता दिया उसके। मेरे माविया रज़ी अल्लाह तआला को पर्दा फरमाने के बाद वो अपने फिस्क को, अपने गुनाहों को खुल्लम खुल्ला करने वाला बन गया। और उसने देखा सबसे पहले अगर बैत मुझे मानना है तो हुसैन को मनवाओ, अगर ये नहीं मानेंगे तो सब कुछ उलट पलट हो जाएगा, मेरे तख्त ताज उलट पलट हो जाएगा। इसलिए उसने गवर्नर को खत लिखा। अच्छा जानते आप खत लिखा, अलविदाया यहाँ में लिखा हुआ है। वो खत कैसा था? वो खत जो है ना चूहे के कान से भी छोटा। ये भी बेच है। किसी आलिम को अगर आप देखें, किसी आलिम से सवाल करना है, वो काले के डब्बी का बड़ा तख्ता लिखा के दे दिए, सिगरेट डब्बी का वो अट्टा लिखा के दे दिए, ये बेअदबी होती है। किसी आलिम से सवाल करना है, बिल्कुल अदब के साथ एक बड़े कागज में लिखकर अदबन गुजारिश करते हुए सवाल देता है, ये अदब का तकाजा है। मरवान यजीद मलून ने हुसैन को जो खत भेजा, औलमा कहते वो चूहे के कान से भी छोटा। उसमें लिखा था हुसैन से बैत लो वरना कत्ल कर दो, बैत लो वरना कत्ल कर दो। आज जो है ना अहले हदीस वहाबी कहते हैं यजीद तो जन्नती था। आप जानते हो वो जन्नती? हाँ कहते हैं अहले हदीस। वहाबी अहले हदीस ये कहते हैं कि यजीद जन्नती है। उसकी दलील क्या देते जानते आप? बोलो हदीस में है कुस्तुमतोनिया वाला वाकया। कुस्तुमतोनिया ये वाकया हुआ था जिसमें पहली बार मुसलमानों ने समंदरी जहाज में बैठकर जिहाद के लिए गए थे। हुजूर पहली बार समंदर के जरिए यानी जहाज में बैठकर जिहाद के लिए गए थे। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में पहली बार जब मेरी उम्मत के लोग पानी के जहाज में बैठकर कुस्तुमतोनिया को फतह करने के लिए जाएंगे, वो जहाज में जितने बैठे थे उन सबको अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब उस जहाज में थे कौन? अब सारे वहाबी कहते हैं ये जो वाकया हुआ है ना, जहाज में बैठ के मुसलमान अबू बकर के दौर में नहीं गए,
फारूक आजम के दौर में नहीं गए, उस्मान गनी के दौर में नहीं गए, मौला अली के दौर में नहीं गए, माविया रज़ियल्लाहु ताला के दौर में एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमानों को पानी के जहाज में बैठकर जाना पड़ा, और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा था। और हुजूर ने क्या फरमाया, जब पहली बार उस जहाज में बैठकर जाएगा सब, तो उसमें कहते हैं यजीद भी था। सुनो, खुश तुम तोनिया वाली जो हदीस बताकर यजीद को जन्नती बता रहे हो माज़अल्लाह, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, सुनो, उस जहाज में हजरत अमीर माविया के साथी थे, यजीद था ही नहीं। तारीख की किताबें उठाकर देखो, इमाम बुखारी हो या इमाम मुस्लिम कहते हैं जो पहला काफिला कश्ती में गया उसमें यजीद नहीं था। दूसरा काफिला जब गया तब बाप के डांटने पर, माविया रज़ियल्लाहु ताला के डांटने पर, जब यजीद उस जहाज में बैठकर दूसरे जहाज में बैठकर गया, हुजूर ने पहले जहाज वालों की ये बशारत दी थी। बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर ने पहले जहाज में जाने वालों के लिए बशारत दी थी, और यजीद दूसरी बार वो भी बाप के डराने पर गया, बाप के डराने पर गया, तब गया। फिर भी अगर ये नहीं मानते आप लड़ो मत। अगर कोई वहां भी आकर आपको कहे यजीद भी जन्नती था, उसका इरादा कत्ल का नहीं था, अबे मैंने कहा एक पहला खत लिखा जिसमें लिखा था हुसैन से बैत लो वरना कत्ल कर दो। मैंने कहा पहला खत उसने लिखा, और किस मुंह से कहते हो कि तो यजीद जो है हुसैन के कत्ल में शामिल नहीं था। अगर चलो तुम्हें यजीद से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, तुम झूठे हदीस बातें गढ़ गढ़ कर ये साबित करना चाहते थे यजीद जन्नती था, तो आप परेशान मत हो। अगर कोई वहाबी का पिल्ला आपके सामने आकर ये बात कहे कि यजीद जन्नती था, तो आप लड़ो मत, दुआ के लिए हाथ उठाओ और कहो या अल्लाह, क़यामत के रोज मुझे हुसैन के साथ उठाना, उसको यजीद के साथ उठाना। आसान सा सवाल है, बस उसको यजीद के साथ उठा और हमें हुसैन के साथ उठा। अबे तू यजीद से इतनी मोहब्बत करता है तो रखना अपने बच्चे का नाम यजीद, नवासे का नाम यजीद, पोते का नाम यजीद, जन्नतियों के नाम पे रखना अच्छी बात है, रख ले। लेकिन इनकी यजीद को जन्नती बोलने वालों के पास भी हिम्मत नहीं है कि अपने बच्चे का, नवासे का या पोते का नाम यजीद रख ले। और यहाँ हुसैन पाक का देखो, कोई गुलाम हुसैन है, कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई सैयद हुसैन है, यूं कि क़त्ल हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन ने जब कहा कि मैं गवर्नर हाउस में आपको बुला, किले में आप आइए, हुसैन पाक अंदर गए, अपने साथियों का बाहर ठहरो, जब मेरी आवाज़ ज़्यादा ऊंची हो जाए ना तुम भी अंदर आ जाना। पहले जाऊँ तो सही है क्या कह रहे हैं। अंदर गए, मरवान भी बैठा था, वलीद भी बैठा था। वलीद उस मदीने का सीएम था। उसने कहा माविया रज़ियल्लाहु ताला का इंतकाल हो गया, इमाम हुसैन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। लोग कहते हैं माविया से इमाम हसन हुसैन राजी नहीं थे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, माविया से हसन हुसैन राजी नहीं थे। मैंने कहा सुनो, सरकार ने ये नहीं फरमा कि मेरा बेटा हसन 2 मुसलमानों के गुरों में सुलह कराएगा। बोलना सुभान अल्लाह। अरे इमाम हसन ने अमीर माविया से सुलह की, हुजूर ने क्या फरमाया, मेरा बेटा हसन 2 मुसलमानों के गुरों में, किसके 2 मुसलमान गुरों में सुलह कराएगा। लिहाजा इमाम हसन सुलह भी हुए रे, और साल में, महीने में जो हदिया अमीर माविया मुल्क शाम से बेचते थे, अमीर माविया के माल को इमाम हसन खुशी खुशी कबूल फरमाते थे। एक मरतबा का गरीब आदमी आया, आकर कहा ये इमाम हसन, कई हसन हुसैन के घर से खाली नहीं जाता था, जिनके वालिद वालदा के मैं बताऊं तो इसमें वाक़यात कभी चले जाएंगे, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सुने आप। इमाम हसन के पास एक गरीब आदमी आया, हुजूर मेरे परेशान हो। इमाम हसन ने फरमाया कि ठहरो, मेरे पास तो अभी ज़ाहिरी तौर पर कुछ नहीं है, लेकिन मेरा माल आ रहा है। क्या कहा, मेरा माल आ रहा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरा माल आ रहा रास्ते में। इमाम हसन ये कहकर इसको बिठाए। कुछ देर के बाद मुल्क शाम से कुछ गुलाम इमाम हसन की बारगाह में आए, कुछ माल दिया और एक खत दिया, और उस खत में लिखा हुआ था, अमीर माविया इमाम हसन को सलाम कहते हैं, शहजादे ये 1 लाख दिरहम है, खर्च के लिए मैं भेज रहा हूँ, अब माफी चाहता हूँ आपके लिए इतना है, अगली बार इससे ज्यादा भेजूंगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अमीर माविया माल बेच रहे हैं, इधर इमाम हसन मदीने में कहते हैं मेरा माल आ रहा है। कहाँ की दुश्मनी,
कहाँ का झगड़ा, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कोई झूठी बातों में नहीं, मैंने कहा ना अहले सुन्नत के पास सच इतना है, झूठी बातें बोलने की जरूरत ही नहीं है, झूठी बातें गढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लिहाजा इमाम हुसैन ने भी माल को कबूल फरमाया था। जब मारिया रजी अल्लाह, जब गवर्नर हाउस में आपको मालूम हुआ, आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, फरमाया अब क्या है? वलीद कहता, यजीद कहता बैत करो। कहा मैं हुसैन हूँ और बंद कमरे में बैठ कर बैत कर लूँ, मेरी बैत लेना है तो मस्जिद नबवी में ऐलान करो। ये कहकर इमाम हुसैन पलटे, मरवान साइड से चीखने लगा, वलीद मौका अच्छा है, अभी गर्दन उड़ा दे, मौका अच्छा है, अभी कत्ल कर दे। हुसैन पाक के कान में आवाज गूंजी, आपने हैदर करार को जुल्फिकार को निकाला, वरना किस में दम है अली के बेटे को लाल हो सके, है हिम्मत तो आ सामने। वलीद मरवान को झटकता खामोश रहे, कहा हुसैन आप जाइए, आपको रात का मौका है, रात भर सोच के जवाब दीजिए। आप घर आए और घर आकर वही उस्मानी गनी वाली सुन्नत को अपनाए। उस्मानी गनी 40 दिन तक भूखे रहे, घर में प्यासे रहे, शहीद हो गए, लेकिन अपने फौज को इशारा नहीं किया बल भाइयों को मारो। क्यों? क्योंकि मदीने मुनव्वरा का अदब। इमाम हुसैन समझ गए अगर मैं बैत नहीं करूंगा तो ये शख्स यजीद मदीने पे भी हमला करा सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे नाना के शहर में कौन हो कत्ल गारत गिरी हो। लिहाजा इमाम हुसैन राती रात अपने घर वालों को लेकर 28 रजब को मदीने से निकलकर, वो मदीना जो हुसैन के बाप की जागीर है, बोलेगा सुभान अल्लाह। आप अपने घर वालों को कहा, अपनी बीवी जो है, अपनी बीवी से, अपनी बेटी से, अपने बच्चों से कहा सामान बांधो, हम मदीना छोड़कर जाने वाले हैं। और आपके बच्चे, आपकी फैमिली सामान बांध रहे हैं और आप हुजूर के रोजे पर सलाम करने के लिए हाजिर होते हैं। रोजे रसूल पर हाजिर के लिए हुसैन जा रहे हैं। पता क्या चला, खबरों की हाजिरी अगर शिर्क और बिद्दत होता तो हुसैन को क्या कहोगे जो अपने नाना की कब्र मुबारक पर सलाम के लिए हाजिर के लिए जाते हैं। वहां सलाम कर कर वहां जो जो दुआएं मांगी, फिर एक बशारत ऐसी मिली, मैं आगे चलकर बताऊंगा, एक बशारत ऐसी मिली, उस बशारत को आपने पाया, फिर अपनी माँ की कब्र पर गए जन्नतुल बकी में, वहां सलाम किया, घर वालों को लिया, रातों रात मदीने से आपसे पहले अब्दुल्ला बिन उमर जो फारूक आजम के बेटे, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, ये बड़े बड़े, अब्दुल्ला बिन अब्बास मदीना छोड़कर मक्का जा चुके थे। अब इमाम पाक वहाँ से मदीने से मक्का है सिर्फ इसलिए कि कत्ल गारत गिरी मदीने में ना हो पाए। फिर आप जब मक्के में रहे, अल बिदाया वल निहाया में लिखा हुआ है कि हुसैन पाक कौन? हुसैन पाक इब्ने कसीर कहते हैं वो अपने दौर के सबसे बड़े आलिम और फ़क़ीह थे, बोलना सुभान अल्लाह। और वो तक़वा ऐसा जिन्होंने 25 मरतबा पैदल हज किया। कितने मरतबा? 25 मरतबा इमाम हुसैन मदीने से मक्का पैदल जाकर हज कर आए, 25 मरतबा हज कर आए, जिनका तक़वा परहेज़गारी में क्या कहूँ, जिनकी पाकी को अल्लाह कुरान में बयान करता है। मक्का में इमाम हुसैन तशरीफ लेकर गए, थके तो नहीं ना, कुछ देर बस, मैं आखिरी बहुत स्पीड से ले जा रहा हूँ, बात ख़त्म करो इंशाल्लाह, हम दुआ शोरा पढ़कर अपने घर पर चले आएंगे। और मैं अगर जो रोज़ा नहीं है उनके लिए खाना तो है, अगर जो रोज़ा है बिल्कुल रहना भी चाहिए, तो इफ्तार के बाद जो है यहाँ पर खाने का इंतज़ाम वो ज़रूर खाते हुए जाए। आप गौर करें, मक्का में इमाम हुसैन तशरीफ लेकर गए, वहाँ आप रजब का महीना रहे। इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि जब आप मक्के में रहे ना, रजब का महीना, शाबान का, रमज़ान का, ज़िलक़ादा, शव्वाल का, ज़िलक़ादा, पूरे महीने सुकून से गए। वहाँ पर इतने लोग आपसे मिलने के लिए आए, इतने लोग मिलने के लिए आए, जो पहली बार आकर मिला था ना इमाम हुसैन, जब मक्का आए थे, मदीना छोड़कर मक्का आए थे, जो पहली बार हुसैन पाक से मिलने आया था, जब तक हुसैन पाक 5 महीने मक्के में रहे, उसको दोबारा मिलने का मौका नहीं मिला। बोलो मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर हुसैन पाक चाहते ना, वही ऐलान कर देते कि मैं तुम्हें खलीफा हूँ, मुझे मेरी से बैत करो, मुझे कुर्सी चाहिए। नहीं, वहाँ भी कहते हैं हुसैन कुर्सी के लिए जन्नत करबला गए थे, मैंने कहा कुर्सी के लिए गए थे,
मुझे एक बात बता, तुम्हारी कुर्सी कितने दिन की होती है भाई? एक राजा महाराजा बादशाह कोई भी कुर्सी पे बैठा कितने दिन बैठेगा? कितने दिन बैठेगा? बोले साल 2 साल, जब तक जिंदा रहे कब तक बैठेगा? चले 50 साल, 20 साल, 15 साल बैठेगा। मैंने कहा तुम 15-20 साल हुसैन कुर्सी के लिए, अल्लाह ताला ने हुसैन को जन्नत की बादशाहत अता फरमाई है। बादशाहत क्या कर चाहते तो मक्के में ऐलान कर देते, आपके चाहने वाले इतने थे। मदीने में ऐलान कर देते, आपके चाहने वाले इतने थे। अच्छा, एक बादशाह एक कंट्री का होता है, एक इलाके का होता है। कहीं ना कहीं इलाका कंट्री जाकर खत्म हो जाती है, उसके बाद दूसरा बादशाहत इसकी शुरू होती है। हुसैन पाक को तो अल्लाह ताला ने जन्नत के नौजवानों का सरदार बनाया है, वहां की बादशाहत अता फरमाई है। और जन्नत की बादशाहत वो ऐसी बादशाहत है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वो कुर्सी के लिए जाएंगे, ये क्या अजीब बातें तो बता रहे हो। मक्के में आपने ऐलान नहीं किया। देखिए इमाम हुसैन ने देखा कि मक्के में अब रहना खतरे के हो गया। आपको खत आने लगे थे कूफा से बार बार, आप आइए। कूफा वाले उन्हें बुलाया था, आपने अपने चाचा के बेटे मुस्लिम को भेजकर वहाँ पर भिजाया था। फिर आप भी वहाँ पर पहुँच गए। मुस्लिम बिन अकील की तो वहाँ शहादत हो गई थी आपके दोनों बेटों के साथ। इमाम हुसैन मक्के से जब निकले ना कूफा जाने के लिए, तो जब कूफा जाने के लिए निकले तब भी आपने ऐलान नहीं किया कि मैं कूफा जा रहा हूँ मेरे साथ आइए। अगर ऐलान कर देते यकीन जानिए पूरा मक्का आपके साथ होता। इसलिए मैं कहता हूँ हुसैन जंग के लिए नहीं गए थे। जंग के लिए जाते तो 6 महीने के लिए असगर को साथ ले जाते, जंग के लिए जाते तो सकीना को साथ ले जाते जो 6-7 साल की आपकी लाडली शहजादी है। जंग के लिए जाते तो अपनी बीवी को साथ ले जाते। जो औरतों बूढ़ों बच्चों को साथ ले जाए वो जंग के लिए क्या जाता? तुम कह रहे जंग के लिए गए थे, हुसैन जंग के लिए नहीं, जान देकर दीन बचाने के लिए गए थे। खैर इमाम हुसैन जब मक्के से लेके जब आप मक्का छोड़कर जा रहे थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने समझा मत जाइए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने समझा मत जाइए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने समझा मत जाइए। आपके भौने अब्दुल्ला बिन जाफर ने समझाया। अब्दुल्ला बिन जाफर कौन है? आपके भौने हैं, बीबी ज़ैनब के शौहर है। बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन जाफर हजरत जाफर तैयार के बेटे हैं, मौला अली के बड़े भाई जाफर तैयार जिनके मज़ार मौता में है। जाफर तैयार हजरत अली के बड़े भाई हैं। आप जानते हैं जब अहद के मैदान में अमीर हमजा की शहादत हो गई तो उनकी एक बेटी थी, उनकी बेटी को कौन पालेगा ये बात फैली। मौला अली सामने आए, आकर कहा कि मैं इनकी बेटी को पालूंगा। तो मौला अली को ऐसा पकड़कर खींचकर जाफर तैयार आगे आए, कहा या रसूल अल्लाह, हजरत अमीर हमजा की बेटी मुझे दीजिए, मैं पालूंगा, क्योंकि मेरी बीवी इस बच्ची की खाला भी है, मेरी बीवी इस बच्ची की सगी खाला भी है, और खाला का मुकाम बाप की तरह माँ की तरह होता है। लिहाजा जब ये बात जाफर तैयार ने हुजूर से कही थी ना, तो हुजूर ने अमीर हमजा की बेटी जाफर तैयार को दी। हजरत जाफर तैयार के बारे में हदीस पाक में आता है, जब जाफर तैयार ने देखा हुजूर ने मेरी बात को कबूल फरमाया तो हजरत जाफर तैयार वज्द कर रहे थे। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये जंग मौता में शहीद हुए, जंग मौता में शहीद हुए ये जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला, और उनका निकाह हुआ इमाम हुसैन की सगी बहन के साथ। बोलो ना सुभान अल्लाह। जो बीबी ज़ैनब है, जिन्होंने करबला के बाद कूफा में इब्ने ज़ियाद के छिपके छुड़ाए थे और मुल्क शाम में यजीद के दांत खट्टे किए थे, वो हुसैन की बहन ज़ैनब, उनके शौहर का नाम अब्दुल्ला बिन जाफर है। अब्दुल्ला बिन जाफर ने समझा, नहीं समझे आप, बोले मुझे जाना है। आपने कहा मुझे मत रोको, मुझे जाना है। जब आप वहाँ मक्का छोड़कर निकले, कुछ दूर पहुँचे, फिर अब्दुल्ला बिन जाफर जो है ना मक्के के गवर्नर से अमाननामा लिखा लिए, लिखाकर दौड़ते फिर गए, जाकर कहा कि हुसैन रुक जाइए, कूफा वालों पर कोई भरोसा नहीं है, आप बच जाइए। देखिए आप चलिए मक्के में रहे, मैंने मक्के के गवर्नर से लिखा लिया है कि आपको वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बस आप चलिए। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं मुझे जाना है। आपने फरमाया कि आखिर बात क्या है, बात क्या है? हुसैन तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? कूफा जाने की इतनी जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हें अब्दुल्ला इब्न उमर समझाया नहीं समझ रहे? अब्दुल्ला
मैं तुम्हारा भोला हूं, मैं समझा रहा हूं, नहीं समझ रहे। मक्के के गवर्नर ने कहा मेहमान देता हुआ जाइए, नहीं समझ रहे, वजह क्या है जाने की? तब इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे एक ख्वाब आया है। बोलो ना सुभान। उस ख्वाब में हुजूर ने मुझे कहा ना, उस ख्वाब में हुजूर ने मुझे कहा ना, बस उस ख्वाब के लिए जा रहा हो। आपने कहा वो ख्वाब क्या बयान करे? इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं, हुजूर ने मना फरमाया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर ने मना फरमाया है, बस ये ख्वाब तो मैंने, हुजूर ने मुझे बताया है, अब मेरी जान जाएगी लेकिन ये ख्वाब मैं जाहिर नहीं करूंगा। किसी अहले नजर ने यही तो इशारा किया जिसने बचपन में नाना का वादा वफा कर दिया, जिसने अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर के घर को सुपुर्दे खुदा कर दिया, कर लिया जिसने नौश का शहादत का जाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। ये मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया ख्वाब नहीं बोलूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। आप पहुंचे, अच्छा अब जब आप पहुंचे हुर ने आपको रोका, रास्ते में आपको पता चल गया था कि आपके भाई का शहीद, हुर ने आपको रोका। हुर जो है ना, ये कौन है? ये यजीद की फौज के कमांडो थे, जनरल थे, जनरल फौज के जनरल थे। इनके हाथ के नीचे कई हजार सिपाही थे। इनको हुक्म था इब्ने जियाद का। इब्ने जियाद कौन? यजीद का फालतू कुत्ता इब्ने जियाद, बड़ी बुरी मौत से मरा है। इब्ने जियाद ने कहा था कि तो हुर जहां भी हुसैन मिले गिरफ्तार करके मुझे कूफा में लेकर आओ। आपको घेर लिया गया। आपने, इमाम हुसैन ने फरमाया कि आप जहां खेमे डाल के ठहरे थे वहां आपने नमाज पढ़ी, नमाज अदा की। हुर ने भी पीछे नमाज पढ़ी। फिर इमाम हुसैन बाहर आए, हुर को कहा तुम जानते हो मैं अपनी तरफ से नहीं आया। बोले क्यों? आपने ख़त मंगा, कहा ये ख़त देख लो। एक रिवायत में 150 ख़त, एक रिवायत में 8000 ख़त लिखे थे। कूफियों ने इमाम हुसैन को बुलाया था, उस जनरल को बताया देखो ये ख़त देख रहे। तो एक समझदार जनरल, जनरल कितना समझदार होता है, फौज का जनरल, पढ़ा लिखा समझदार, वो थे, जनरल थे। जब उन्होंने ख़तों को देखा तो उनकी अक्ल का माथा ठनका। बोले ये तो सही है, हुसैन अपनी मर्जी से थोड़ा ही आ रहा है, किसी ने कूफा वालों ने बुलाया है। लेकिन उन्होंने कहा मैं अपने बड़ों के हुक्म पर मजबूर हूँ, मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा, बस आप यही रहे। लिहाजा हुर ने कहा ठीक है, लिहाजा आपको आगे जाने नहीं दिया। यहाँ आगे कुछ दूर इमाम हुसैन ने कहा ठीक है कुछ दूर तो चलने दो। आपने कहा ठीक है, कुछ दूर चले गए। एक जगह जाकर आपने रुका दिया, कहा अब यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, अब यहाँ आप ठहरिए। इमाम हुसैन ने करबला की उस ज़मीन की मिट्टी को लिया, कहा बेटे पता करो इस जगह का नाम क्या है? कहा अबू इसको करबला कहते हैं। कहा यहीं ठहरना है, यहीं हमें ठहरना है। अब देखिए हुर के साथ तो 1000 फौजी थे। कितने कितने? 1000 फौजी थे। अब इब्ने जियाद ने इब्ने साद बिन अबी वक्कास, अभी सुना आपने? इस साद बिन अबी वक्कास अशरा मुबशरा है। मैंने आपको अभी बताया हदीस पाक कि हुजूर कहते थे कि साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। साद बिन अबी वक्कास का बेटा इब्ने साद है। ये यजीद की फौज का बड़ा जर्नल था। ये अपने 8000 फौजियों को लेकर जो है ईरान के एक इलाके में जिहाद के लिए जा रहा था। इब्ने जियाद ने उसको रोका, अरे सुन क्या, अगर इब्ने साद को है ना, ईरान में एक इलाका है उसको रे कहते हैं, रे क्या कहते हैं? रे। आज भी वो उसको ईरान कहते हैं। ईरान में वो इलाका रे है, बड़ा खूबसूरत इलाका है। इब्ने साद यजीद को कहा था कि मुझे उस खिलाफत में वहाँ का गवर्नर बनाइए, मैं वहाँ का सीएम बनना चाहता हूँ, वहाँ की सीट मुझे चाहिए। यजीद ने कहा ठीक है। अब इब्ने जियाद ने कहा अगर वहाँ की सीट होना है ना बाबा, बोले हाँ, तो तुम्हें हुसैन से जंग लड़नी पड़ेगी। अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ यजीद मिजाज क्या है, गौर करें, फिक्र देखे। इब्ने साद चौंक गया क्योंकि वो सहाबी का बेटा था, वो अहले बैत के मुकाम और मर्तबे को जानता था। वो डर गया, डर कर कहा ये क्या बात कर रहे हो, हुसैन से मैं लड़ने जाऊँ? मैं नहीं जाऊंगा। इब्ने जियाद ने कहा फिर वहां की हुकूमत नहीं मिलेगी। आदमी ने छोटे से गली के काउंसिलर बनने के लिए यार लोग बाप बाप का सौदा कर देते हैं, एमएलए एमपी बनने के लिए क्या क्या हुकूमत क्या क्या नहीं करते, आपको हमको मालूम है। अब ये तो वो चाहता था वहां के रे की हुकूमत मिले। इब्ने साद ने जब कहा
मुझे एक रात का मौका दो। वो घर आया, सोचने लगा क्या करूं। यूँ समझे कि उसका फैसला था तकदीर का, दोज़ख में जाए या जन्नत में। अब वो सोच रहा है, अपने भांजे को बुलाकर कहा, इब्ने ज़ियाद ने ये कहा, तेरी राय क्या है? भांजा आशिक़ अहले बैत था, तो कहने लगा, मामू कुर्सी गए परवानी, ठोकर मारो इसी कुर्सी को, खबरदार अहले बैत से जंग नहीं करना। लेकिन रात भर सोचा, सुबह लालच बड़ी बुरी बला, हिरस और लालच है ना, ये ऐसी खतरनाक बला है, आपके ईमान को यूं पे खरीद लेती। आप बेशक तो बोल रहे हैं अपने, अल्लाह दुआ करे अल्लाह इस हिरस से हमारी महफूज हिफाजत, लालच से हमारी हिफाजत में। हुजूर ने फरमाया, लालच अगर किसी को आ जाए, अगर वो बूढ़ा भी हो गया ना तो नहीं जाएगी, खबर की मट्ठी उसकी लालच बंद कर सकती है। अल्लाह इस बीमारी से बचाए। ये लालच के चक्कर में ना हराम की परवाह करते ना हलाल की परवाह करते हैं। ये लालच और दौलत के चक्कर में ना हराम और हलाल की परवाह करते हैं। गौर करें, यजीदी फौज जो हुसैन पाक के मुकाबले में आई, उसके पीछे सबसे बड़ी और अहम बात, उनको लालच दिया गया था, उनको पैसा दिया गया था, उनको दौलतें दी गई थी, उनको हुकूमतें दी गई थी कि तुम को हुसैन से लड़ो, इतना पैसा ले लो, हुसैन से लड़ो, वहां की हुकूमत ले लो, वो इतना हुसैन से लड़ो। और उन लोगों ने दौलत की लालच में आकर ईमान का सौदा कर लिया। मुसलमानों याद रखो, आज भी वही मामला है, करबला खत्म नहीं हुआ, आज भी हमारे जहनों में करबला मौजूद है। जब भी दौलत एक तरफ हो, ईमान एक तरफ हो, तो समझ जाओ यजीद एक तरफ है, हुसैन एक तरफ है, और आप जानते हैं हुसैन के दामन में आने वाला ही कामयाब होता है। दौलत को देखकर कभी सौदा नहीं करना, चंद पैसों के लिए माँ बाप का सौदा, चंद पैसों के लिए ईमान का सौदा, चंद पैसे लो अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे कारोबार के लिए वहाबियों से सौदा, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे कारोबार और पैसे के लिए वहाबियों के घर में नौकरी करना। खबरदार, ईमान और अकीदे को संभालो, ये करबला का पैगाम है। बोलना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये करबला का पैगाम है। इब्ने साद दिख गया, रे की हुकूमत में लालच में आकर 8000 फौज को 1000, ये 8 कितने हो गए 9000 फौज, और 72 अहले बैत थे, उनके चाहने वाले 100, ये समझे कि 100 को मिलाकर 150 आदमी थे। इमाम हुसैन के मुरीदीन 150 के करीब थे, 72 ये थे 72, तो 100-150 लोग हैं। और इनको मारने के लिए यहाँ 9000 फौज, फिर धीरे धीरे इब्ने ज़ियाद ने 22,000 फौज को भेजा, और एक रिवायत में आता है 40,000 का फौज जमा हुआ है, लिहाजा 22,150 लोग। फिर भी लोग खामोश नहीं हुए। ये जानते थे हाशमी खानदान को, ये जानते थे अली के लालों को, ये जानते थे अली का बेटा, अली शेर खुदा का बेटा, अली का घराना वो घराना है जिस घर में अली का बेटा पैदा हो शेर खुदा नजर आता है। वो जानता था, वो जानते थे यजीदी कि इनको ये 72 नहीं, ये इनके खून में अली का खून है, हाशमी खून है। लिहाजा इब्ने ज़ियाद ने कहा पानी बंद कर दो। 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया। कौन सी मुहर्रम से? आज मुझे मालूम नहीं, लोग जो है ना 7 को भी मुहर्रम की फातिहा दिलाते हैं, 8 को भी दिलाते, 9 को भी दिलाते, 7वीं की फातिहा या 8वीं की फातिहा या 9वीं की फातिहा। मैंने कहा यार किस चीज़ की फातिहा, यानी कोई दिलाना गुनाह नहीं है, मैं समझा, लेकिन सवाल उठता है ना किस चीज़ की फातिहा, यानी फातिहा दिला रहे उसका मकसद ही नहीं मालूम। अरे भाई मैंने कहा देखो करबला में शहीद हुए ना, सिर्फ 10 मुहर्रम को एक ही दिन में सब शहीद हुए, आज ही के दिन 10 मुहर्रम को फजर के बाद जंग शुरू हुई, असर की नमाज तक सारे सहाबा, सारे हुसैन पाक के मुरीदीन भी शहीद हुए, अहले बैत भी शहीद हुए, हुसैन पाक भी शहीद हुए, सब शहीद हुए एक ही दिन में। 8वीं 9वीं 10वीं क्या है, कोई इमाम कासिम का अलम उठा रहा है 7 को, कोई 8 को कर रहे हैं, 8 को ये माज़अल्लाह, पहले तो अलम देख उठाना करना, ये सारे बेवकूफ़ी काम है। मुहर्रम के महीने में लंगा नाच हो रहा, मैं वीडियोस देखकर हैरान हूँ, कोई अलम के सामने बाजा बजा कर नाच रहा है। अब तक तो कोई अलमों को लेकर नाचता था, मैंने ये देखा, आपने भी देखा होगा, अलम को लेकर नाचता है। वो कौन नाच रहा, उसके आंख पर माज़अल्लाह इमाम हुसैन की सवारी आज बोल रहा उन्हें, इमाम हसन की सवारी आज बोल रहा है, इमाम कासिम, कोई भी बुजुर्ग तो पहले किसी के आंख पर नहीं आते। अच्छा जिसके आंख पे आ रहे उन्हें कौन है, दाढ़ी उसके चेहरे पे नहीं, नमाज वो नहीं पढ़ता, झूठ बोलने वाला, गुटखे खाने वाला, पिक्चरा देखने वाला,
झूठ खाने वाला, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, उसके ऊपर माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह इस सवारियों का नाम लेकर, हसन पाक का नाम लेकर, हुसैन पाक का नाम लेकर ईमान और अकीदे से खेला जा रहा है। खुदा के वास्ते ऐसे जहां सुन्नियों, जहां तुम्हें वहाबियों से बचना है, ऐसे ढोंगियों से भी बचे। समझाए, पहले तो खाली एक अलम उठाकर नाचते थे, यहाँ तक था। उसके बाद अंगार में नाचने का खेल खेले, यहाँ तक था। अब तो एक शेर, इंसान अपने आप को शेर बना लिया, हो गया मैं हुसैन का शेर हूँ। और यकीन जाने उस वीडियो में दिख रहा पी के धुत है और क्या है, मैं हुसैन का शेर हूँ, और नाच रहा हाथ में तलवार लेकर। वो गैर मुस्लिमों में बेचारे अपने उनके मजहबी प्रोग्राम में हो, जो पोतराज बनकर नाचते हुए समाज में। मैंने कही क्या है, एक तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये करबला का पैगाम है, मुहर्रम में नाचना, बाजा बजाना। अरे याद रखो, जब हुसैन पाक शहीद हुए, बाजा हुसैन पाक के खैमे में नहीं बजा था, माज़अल्लाह यजीदी खैमे में बाजा बजा था, कूफियों ने बाजा बजाया था, यजीदियों ने बाजा बजाया था। तो लिहाजा तुम किसकी अदा पर अमल कर रहे हो? अल्लाह खैर करे ऐसे भोले भाले सुन्नियों पर जो इन लोगों को देकर अपने ईमान अकीदे का सौदा कर रहे हैं। लिहाजा ये करबला का पैगाम नहीं है। इमाम हुसैन को 7 मुहर्रम से पानी रोक दिया गया। कितने मुहर्रम से? शहादत किसी की नहीं हुई, शहादत किसी की नहीं, पानी रोक दिया गया 7, 8, 9, 10। अच्छा 9 तक जो है ना इमाम हुसैन समझाते रहे, कई बार खुतबा दिया। आप कहेंगे हुसैन ने क्यों खुतबा दिया? मैं बताता हूँ, इसलिए दिया कि ताकि उनको पता चले कि कल क़यामत के दिन ये ना कहे अगर हमें मालूम होता ये हुसैन है तो हम नहीं लड़ते। तो आपने हुज्जत ख़त्म कर दी। आप 9 तक समझाते रहे, नहीं समझे। 9 की रात वो खूब आवाज़ें करने लगे। हुसैन पाक ने फरमाया कि क्या बात है, इनकी फ़ौज से आवाज़ें क्यों आ रही है? जब आपके मुरीदों ने बताया क्या, हुजूर हबीब मुज़ाहिर जो थे ना, बड़े ज़बरदस्त आशिक़ हुसैन थे। हबीब मुज़ाहिर उनका नाम था। वो जब भी है ना, अब देखें मैं बताता, हबीब मुज़ाहिर कहने लगे, हुजूर ये लोग जंग के लिए बुला रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा कि एक रात ठहर जाओ। बोलो 9 की रात थी। वो बोले एक रात ठहर जाओ, बोलो कल सुबह जो होगा वो देखा जाएगा। वो यजीदी मान गए बात को। हुसैन पाक ख़ैमे में आए, आपकी शहजादी बेटी सकीना दौड़ती हुई आई, अब्बू आज हमें कुरान पढ़ाएंगे? फरमा बेटी कुरान निकालो। पढ़ा पढ़ना बेटी पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इतना पढ़ाना था, उसने पाक के आंखों से आंसू जारी हो गए। अम्मा अब्बू क्यों रोते हो? कहा बेटी आज शुरू कर रहा हूँ, पता नहीं कर खत्म कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आप सारी रात जब रात का मौका मिला, इमाम हुसैन अपने चाहने वालों के पास गए। कहा देखो तुम लोग, अभी भी मैं कह रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, आधी रात चले जाओ, सुबह जब होगी वो देखा जाएगा। ये मुझसे लड़ने के लिए आया है, मेरी जान के प्यासे है, मेरे खून के प्यासे है, मैं देख लूँगा। लेकिन आपके चाहने वाले जो थे ना, अल्लाह इसी मोहब्बत का सदका हमें भी अता फरमाए। हबीब बिन मुज़ाहिर ने कहा था, ऐ हुसैन पाक आप ये क्या कह रहे हैं, हम आपका साथ छोड़े नहीं। अल्लाह अगर हमारे अंदर 1000 भी जान दे, एक एक कर आपके नाम पर कुर्बान करने वाले बनेंगे। बोला ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब सुबह का वक्त हुआ, नगारे बजना शुरू हुए जंग के। इमाम हुसैन फिर मैदान में गए और मैदान में जाकर कहा, यजीदियों अब भी मौका है, तुम क्या करना चाहते हो? जानते हो मैं कौन हूं? हुसैन ने कहा, मैदान करबला में इमाम हुसैन ने खुतबा दिया, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरे अब्बा के चाचा अमीर हमजा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे वालिद के चाचा अमीर हमजा है, मेरे वालिद के भाई जाफर तैयार है, अरे मेरे वालिद मौला अली है, मेरे खून में अली का खून दौड़ रहा है। तुम जानते हो मैं कौन हूं? जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। आपने फरमाया कि मैं अली का बेटा हूं, मेरे जिस्म में अली का खून दौड़ रहा है, हम तो वो है। अच्छा चलो, इमाम हुसैन कहने लगे, अच्छा चलो तुम ये भी नहीं मानते, एक तो बात तुम मानते हो, एक तो बात तुम्हें मालूम है। बोले क्या?
कि मैं नबी का नवासा हूं। अगर तुम मुझे जन्नती नौजवानों का सरदार ना मानते, अली का बेटा नहीं मानते, इतना तो तुम मानते हो, तुम कलमा पढ़ने वाले हो, इतना तो तुम्हें भी मालूम है कि इस रुए जमीन पर इस वक्त नबी का नवासा में तन्हा हुसैन हो। इतना तो मानते हो, इतना तो मालूम है। एक यजीदी कहने लगा, हुसैन यजीद की बैत कर लो, कुछ हम नहीं सुनेंगे, आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। हबीब मुजाहिर को इतना जलाल आया, आपने कहा आप एक गधे, ये हुसैन के गुलाम वाले होते। इल्ले में शरा मिशकात में मुल्ला अली खारी, बहुत बड़े आलिम है मुल्ला अली खारी, शरा मिशकात में आप फरमाते हैं कि सुन्नी वो है जो अहले बैत से मोहब्बत करे, और जो अहले बैत से मोहब्बत करे और उनके दुश्मनों से लड़े। सुभान अल्लाह। मुल्ला अली खारी शरा मिशकात में फरमाते सुन्नी वो है जो अहले बैत से मोहब्बत भी करता है और उनके दुश्मनों को नहीं बल्कि लड़ने तैयार हो जाता है। इसलिए अपने मुजाहिर गधे सुन, हुसैन पाक क्या कह रहे हैं, बीच में क्यों उठा? आपके मुरीद थे अभी मुजाहिर जो जवाब दे रहे थे, लेकिन आप सोच रहे होंगे हुसैन पाक क्यों गए, आखिरी मर्तबा खुतबा क्यों दिया 10 मुहर्रम की सुबह। मैं कहता हूँ हुसैन पाक की विलायत वाली नजर देख रही थी कि इतने दोज़खियों में एक जन्नती खड़ा हुआ है, बस उसको बनाना है। जब हुसैन पाक ने खुतबा दिया, हुर खड़े हुए थे, हुर में बेचैनी आ गई, तड़प गए हुर। आपके साथी ना हुर क्या हुआ, मैंने तो सोचा नहीं था ये मामला हो जाएगा। सबसे पहले हुसैन को तो मैंने ही रोका था, लेकिन मैंने समझा बातचीत में मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन वाकई हुसैन से लड़ेंगे। तुम बेचैन क्यों हो रहे हो? हुर कहने लगे बेचैन नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि जन्नत में जाऊं या दोज़ख में। मैं तो जन्नत और दोज़ख के किनारे खड़ा हुआ हूं और मेरी मजाल ये कि हुसैन से लड़ूं, और हुर कहते हैं मैं जन्नत ही को पसंद करूंगा। ये कहकर हुर जो है, अरे लोगों ने रोका, हुर तू जर्नल है, कहा जर्नल गई, बाजू कहा तू 1000 फौज का बड़ा है, कहा बाजू, कहा तेरी सीट का क्या होगा, बाजू, कहा तेरा क्या बनेगा, कहा कुछ भी हो जाए अब ये जान हुसैन के नाम पर जाएगी। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत हुर जो है यजीदी फौज में से यहाँ आए, इमाम हुसैन पाक के कदमों में गिरकर माफी मांगी। यहाँ से जंग का आगाज हुआ, एक एक कर कर पहले आपके मुरीदीन गए, हबीब मुजाहिर गए, वो शहीद हुए, अब्दुल्ला कल्बी गए, वो शहीद हुए, हुर गए, वो शहीद हुए, 100 के करीब आपके साथी गए, वो शहीद हो गए। उसके बाद हाशमियों की बारी है। हाशमियों में सबसे पहले आपके चाचा के बेटे मुस्लिम बिन अकील के भाई और उनके बेटे, वो 4 बेटे आपके साथ थे। मुस्लिम बिन अकील के भाई आपके चाचा के बेटे वो साथ थे। वो इजाज़त दी इमाम हुसैन की, एक एक कर कर कई यजीदियों को उन्होंने कत्ल किया। मैं छोड़ रहा हूँ वाक़यात, मैं वाक़यात के नहीं, वक्त करीब आ गया है। आप कई जनों को छोड़ा और मैं वाक़यात छोड़ते हुए जा रहा हूँ। ये मुस्लिम बिन अकील के बेटे चारों के 4 गए, एक एक कर कर शहीद हो गए। अच्छा, जंग ऐसी नहीं होती थी कि इधर से गुम्बा को, पहले उधर से एक आदमी आता था, बाद में इधर से एक आदमी आता था। अगर इधर वाला इनको मारते तो फिर वहाँ से 2 आदमी आते, फिर इधर एक वाला 2 को मारते, वहाँ से 3 आते। इस तरह एक एक हाशमी ने 10-10 को मारा, किसी हाशमी नौजवान ने 20-20 को भी मारा। अब मुस्लिम बिन अकील के बेटे एक एक कर कर मारे, भाई 22,000 थे, एक एक कर कर मारे। जब देखा कि एक आदमी को 100 आ जाए तो आप जख्म होकर एक एक कर कर शहीद हो गए। जब ये चारों भाई शहीद हो गए ना, तो अब बारी आई किसकी? ओन मोहम्मद की, जो आपके भांजे थे, बीबी ज़ैनब के बेटे थे, अब्दुल्ला बिन जाफर के बेटे थे। वो 2 ओन मोहम्मद भांजे इजाज़त लेके कर कर वो भी रन में शहीद हो गए। जब वो शहीद हो गए, भाई शहीद हो गए, हजरत मौला अली के दूसरी बीवी के बेटे 4 वो भी हुसैन के साथ थे करबला में। यूँ समझे कि इमाम हुसैन के सौतेले भाई 4 किसके बेटे थे? अली के। किसके? अच्छा सुनो, नाम क्या था? एक का नाम अबू बकर था, अली के बेटे का नाम, अली के बेटे का नाम अबू बकर बिन अली, दूसरे बेटे का नाम उमर बिन अली,
तीसरे बेटे का नाम उस्मान बिन अली। मैंने कहा बे वहाबियो शियो, तुम कहते हो अली अबू बकर में बनती नहीं थी। मैंने कहा अली ने अपने बच्चों का नाम अबू बकर, उमर और उस्मान रखा है। तारीख पढ़कर देखे, ये समाने करबला यहाँ भी रखी हुई है। आप उठाकर जो है अल्लामा शफीक कारवी की किताब शाम करबला पढ़कर देखे, ये नाम में वहां मिलेंगे आपको। ये गए खुतबात मुहर्रम मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी की पढ़कर देखे, ये गए एक एक कर ये भी शहीद हो गए। आपके चाचा के अब्बास अलमरदार वो गए, वो भी शहीद हो गए। पानी लाने गए थे, लेकिन लाते लाते जालिमों ने उनको भी बेइज्जती शहीद कर दिया। अब इमाम हसन के बेटे कासिम आए, बोलो मोहब्बत से सुभान, खत्म कर रहा हूँ। कासिम आए, कहा चाचा मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। 19 साल उनकी उम्र थी, आपने बड़ी मुश्किल से उनको इजाजत दी। और इमाम हसन के बेटे मैदान कारजार में जब आए तो यजीदी फौज कहती है, जब इमाम कासिम जो 19 साल के थे जब मैदान में आए तो यूं लगता था कि आसमान से चांद उतर कर आ गया है। बोलो और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये नूरानी चेहरा इमाम कासिम का। वो आगे आए, और जब आगे आए ना, इब्ने साद ने कहा अर्ज़क़ पहलवान को, अर्ज़क़ तो लड़। उसने देखा मैं 1000 आदमी को तनहा लड़ता हूँ, ये 19 साल का बच्चा, मैं क्यों जाऊं, मैं अपनी ताकत। इब्ने साद ने कहा उसकी उम्र को न देख, उसके खून को देख, उसके जिस्म में खून अली का है। बोलो सुभान। दुश्मन के जानते थे अली का खून क्या करता है, फिर भी अर्ज़क़ ने कहा मैं नहीं जाता, मैं ये इसको तो मेरे 19 साल का बच्चा, इसको तो जो है ना मेरे बेटे मार देंगे। 4 बेटे इसके संगा थे, एक बेटे को इशारा किया जा कर कर आ काम। ये गया, इमाम कासिम ने एक ही बार में 2 टुकड़े कर। बोले यार सुभान अल्लाह। दूसरे बेटे को इशारा किया, वो मैदान में आया, एक ही बार में खुदा की इज्जत जलाल के कसम मेंबर पर बैठ के करो, एक बार में उसके भी 2 टुकड़े किए। तीसरा आया, वो भी कत्ल हुआ। चौथा आया, वो भी कत्ल हुआ। और उसकी तलवार को इमाम कासिम अपने हाथ में ले लिए और पलट कर मैदान से खेमे में गए। कहा चाचा जान बस एक घूंट पानी मुझे मिल जाता ना, तन्हा हसन का बेटा ये सबको खत्म कर कर बताता। पानी अगर मुझे एक घुट भी मिल जाए, अभी करबला के सारे ये मैदान में ये यजीदियों को मैं कत्ल कर कर आता हूँ। हुसैन पाक ने कहा बेटा करीब तुम नाना के हाथों कब सर पे होगे, और अपनी जुबान को उनके मुंह में डालकर कहा कि जाओ। फिर वो मैदान में आए। अब ये बाप आग बगोला हो गया, अर्ज़क़ मेरे बेटे 4 के 4 इसने 2 टुकड़े कर दिए। ये मैदान में गुस्से से उछला। इमाम कासिम मैदान में आए। अब आए ना, तो जब कासिम के हाथ में बेटे की तलवार देखा तो अर्ज़क़ करने लगा, हाँ ये मेरे बेटे की तलवार है, तेरे हाथ में कहाँ से आ गई। इमाम कासिम ने फरमाया तेरे बेटे ने मुझे दिया तेरे बाप का, तेरे अपने बाप का सर निकालने के लिए। ताना दिया आपने, वो क्या देता है, तेरे बेटे ने मुझे दिया है बाप का सर निकालने के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। क्या यार आंख में आंख मिला के बोल रहे, वो पहलवान जिसके नाम से सारा कूफा शहर डरता था, 19 साल का अली का लाल सामने खड़ा हुआ है, हसन का बेटा सामने खड़ा हुआ है। आपने उससे कई बार उसने किए, और उसको भी ऐसे पेंचे से, यानी सियासत में जंग के मैदान में धोखा देना जायज है। जब जंग चल रही हो ना, धोखा देना। इमाम कासिम ने कहा इतना बड़ा पहलवान है और तुझे अपने जूते की डोरी बनने नहीं आता, वो नीचे झुका सर निकाल दिया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब बताओ यजीदी ने माना, अगर ये अली के लालों को पानी मिल जाता, माना है ना, अगर पानी मिल जाता कोई यजीदी नहीं जाता। इब्ने साद ने देखा ये 19 साल के बच्चे को एक एक भिजाया तो सारी फौज को खत्म कर देगा। 100-200 आदमियों ने घेर कर आप पर हमला किया और आपकी भी शहादत हुई। आपको भी जिस्म मुबारक को इमाम हुसैन मिला। फिर आपके बड़े बेटे इमाम हुसैन के अली अकबर, 3 बेटे थे ना इमाम हुसैन के, अली अकबर, अली औसत, अली असगर। बड़े बेटे अली अकबर ने इजाज़त चाही, आपको इजाज़त दी, और वो हू बहू हुजूर की तरह दिखते थे। इमाम हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर हू बहू हुजूर की तरह दिखते थे। वो भी मैदान में गए, लड़े, कई पहलवानों से वाक़यात बहुत है। आपकी शहादत हुई। यहाँ तक कि जब खैमे में आवाज़ आई कि सकीना आपकी बीवी रुबामा की कि बच्चा पानी के लिए तड़प रहा है, कम से कम उसको तो पानी पिला दो।
अली असगर को गोद में लिए इमाम पाक हुसैन पाक जो है मैदान में गए, कहा यजीदियों कम से कम हम पर नहीं बच्चे पे तो तरस खा लो, थोड़ा सा पानी इसको तो पिला दो। लेकिन एक यजीदी की तीर हवा में तीरते हुए आई, नन्हे से अली असगर के गले को चीरी, खून फवारी की तरह निकला। अली असगर इमाम हुसैन की गोद में तड़प कर ठंडे हो गए। आप सोच रहे होंगे अली असगर पानी के लिए रो रहे थे, नहीं, वो 6 महीने का अली असगर पानी के लिए नहीं, अल्लाह के नाम पर जान देने के लिए तड़प रहा था। वो रो पानी के लिए नहीं रहा था, वो जान देने के लिए तड़प रहा था, वो जान देने के लिए तड़प रहा था। वो जान दिया और ठंडा रब प्यारा हो गया, वो लाए। अब अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आने लगे, आपने फरमाया नहीं आप आगे रहो, आप रहो, आपसे नस्ल चलने वाली है। हुसैन पाक तैयार हुए, बहन ज़ैनब ने तैयार किया, पूरा फौज का लिबास पहने और घोड़े पे इमाम हुसैन ने बैठकर अपने घर की ख़वातीन को कहा था, मेरे बात चीख पुकार नहीं करना, बाल नहीं बिरकाना, सब्र करना, सब्र करना, इन्नल्लाह महसाबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर आप पूछेंगे करबला में हक पर कौन थे, मैंने कहा सब्र किसके पास था। और हम कह रहे हैं ना, वहाबियों के पीछे नमाज मत पढ़ो, बदअकीदों के पीछे नमाज मत पढ़ो। लोग पूछते मौलाना ये आपने कहां से लिया है, हमने कहा करबला से लिया है। इमाम हुसैन यजीदियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, आप खुद की अलग जमात बना का नमाज पढ़ते थे। बता रहा हो इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए और इमाम पाक ने कई हजार यजीदियों को जहन्नुम रसीद किया। आपके जिस्म पाक पर 72 जख्म लगे। कितने जख्म? 72 जख्म लगे। और आप नमाज, बाज़ रिवायत में आता है जुमे की नमाज का वक्त था, बाज़ रिवायत में आता है जुमे की असर की नमाज का वक्त था, 2 रिवायत मिलते हैं। आप घोड़े से नीचे तशरीफ लेकर आए और आपने बैठे बैठे रुकू किया, सजदे में गए। शिमर जिल जोशन, शिमर इसका नाम है। इसने कहा इनको सजदे से सर उठाने मत दो, फिर ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। और पीछे बैठकर आपकी गर्दन से आपके गर्दन सर मुबारक को काटा, आपकी गर्दन से आपके सर मुबारक को काटा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब ये वाक़या हुआ ना, ये वाक़या करबला में हो रहा था, मक्का में उम्मे सलमा घर में सो रही थी, मक्का में उम्मे सलमा घर में सो रही थी। अचानक उठ कर रोने लगी। मक्का में थी उम्मे सलमा, हमारी माँ, मुसलमानों की माँ, हुजूर की मुक़द्दस बीवी मक्का में थी। मक्का से कई 100 किलोमीटर ये वाक़या हो रहा है, दोपहर का वक्त है, उम्मे सलमा सो रही है, अचानक रोने लग जाती है। जब लोगों ने पूछा माँ रोने की वजह क्या है, कहा मैंने अभी ख्वाब में देखा हुजूर के बाल बिखरे हुए हैं, और हुजूर के बाल बिखरे हुए हैं, बालों पर गर्द है, दाढ़ी मुबारक पर गर्द है, कपड़ों पर गर्द है, और जो है मैंने देखा कि वो हुजूर, मैंने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या हो गया है, तो उसे मेरे हुजूर ने फरमाया था सलमा खुतिला हुसैन, हुसैन को कत्ल कर दिया गया है। जब हुसैन पाक की शहादत करबला में हो रही थी, रूहानी तौर पर हुजूर भी मौजूद थे, खातून जन्नत भी मौजूद थी। ये कई वाक़यात ऐसे मिलते हैं। लेकिन जालिमों मार दिया, कत्ल कर दिया, अब तो खामोश बैठ जाओ, अब तो छोड़ो। हम भी अगर अपने दुश्मन को मार कर भाग जाते, सामने नहीं डरते। लेकिन यजीदी कौम ने मारने के बाद क्या किया, उनके जिस्म से कपड़ों को निकाला। हुसैन पाक और उनके ख़ानदान के जिस्म में लोगों से कपड़ों को निकाला, उनको बढ़ाना किया। और फिर भी छोड़ो भाई, अब तो मार दिया, जिस्म से कपड़े निकाल लिया, उनको बढ़ाना कर दिया, नहीं, उनके जिस्मों पर यजीदी फौज ने घोड़े दौड़ाए, जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ाए, जिस्म की हड्डियां चूकनाचूर हो गए। बोले अब खामोश बैठो, नहीं। खेमे में जो खवातीन थी जिनके चेहरे को फरिश्तों ने नहीं देखा था, ये यजीदी फौज घर में खवातीन के खेमों को जलाया, चादरों को खींचा। जब चादरें खींची गई, वो बीबी ज़ैनब खातून जन्नत की वो हयादार बेटी कहती है कि सुनो अहले बैत की खवातीनों, हम अहले बैत के घर वाले हैं, हम अपने चेहरे को अगर इन्होंने चादर खींच ले तो क्या हुआ, अपने बालों से चेहरों को छुपाओ। ये चापों को छुपाया,
यहाँ से ऊँट की लंगी, सारी रात लाश इसी पड़ी रही, रात हो गई थी, पूरी रात इन्होंने क्या किया, ऊँटों को ज़ुबा किया, जिस ऊँटों पर बैठकर अहले बैत आए थे उनको ज़ुबा किया और उस मैदान में खाना पकाया। ये और बात है, उस ऊँट का हर गोश्त कड़वा हो गया था। वहाँ खाना खाया, सारी रात खुशियाँ मनाए। जब रात खत्म हुई, इधर और अहले बैत, देखिए यार एक लाश हमारे सामने पड़ी हो, हमें बर्दाश्त नहीं होता। बीबी ज़ैनब तैयबा ताहिरा है, सकीना 6 साल की बच्ची है, तसव्वुर करो जरा, अपनी अक्ल से दौड़ाओ। यहाँ 6 साल की बेटी है और सामने अब्बू की लाश पड़ी हुई है, भाई की लाश पड़ी हुई है, चाचू की लाश पड़ी हुई है, भतीजों की लाश पड़ी हुई है, और सारे अहले बैत के खातून खामोश, कोई चीख पुकार नहीं, कोई आहो बका नहीं। सबर क्या है? मैंने कहा कुरान की तफसीर अगर समझना है, सबर किसको कहते तो अहले बैत के मामलात को देखो, आप गौर करें। खामोश रहे, रात खत्म हुई, इन लोगों ने क्या किया, ऊंट की लंगी पीठ पर अहले बैत की खवातीनों को बिठाया। कभी ऊंट वालों से पूछो, लंगी पीठ पर बिठाने से कितनी तकलीफ, बैठने से कितनी तकलीफ होती है। ऊंट की लंगी पीठ पर खवातीन को बिठाया, बच्चों को बिठाया। अरे अली के इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो बीमार थे, उनके जिस्म को, पूरे जिस्म को जंजीरों से जकड़ दिया और उनको भी ऊंट की लंगी पीठ पर बिठाया और नेज़ों पर शहीदों के सरों को रखा और सर रखकर जो है करबला से कूफा की तरफ गए। मैं यहाँ एक बात बताकर ख़त्म करना चाहता हूँ कि देखो हुसैन पाक का घर का माहौल कैसा था। अगर हमारे घर में ऐसा माहौल हो जाए तो हमारे घर भी जन्नत होगा। हमारे घर में भी इंशाअल्लाह गौसे आज़म तो नहीं पैदा होंगे, गरीब नवाज तो नहीं पैदा होंगे, उनके ग़ुलाम ज़रूर पैदा होंगे। अब गौर करो, जब यहाँ से काफिला जाने लगा, अरे जालिमो दफना में तो दो का, नहीं दफन भी नहीं करेगा, लाशें पड़ी हुई है। बीबी ज़ैनब रात भर घर सबको संभालती रही। जब सुबह हुई, लंगी पीठ पर बिठाकर हुसैन पाक की लाश के सामने से ले जाए, अब उससे रहा नहीं गया। आपने अपने दोनों के हाथों उठाकर कहा, या रसूल अल्लाह। क्या तड़प थी होगी, मदीने की तरफ चेहरा कर कहा, या रसूल अल्लाह। आका, जिस हुसैन को आप अपने दोषे पर बिठाते थे, अपने खामने पर बिठाते थे, आज आप ही के कलमा पढ़ने वालों ने उस हुसैन को बहाना कर दिया, उनके जिस्म पर घोड़े चलाए। ये हुसैन आपके हवाले है। हुसैन पाक और उनके घरवालों को, लाशों को छोड़कर, उनकी बहन बीवियों को लेकर जब ये काफिला कूफा जाने लगा ना, यहाँ सुना, मुझे एक बात बताइए, एक 5 या 6 साल का बच्चा हमें घर आकर के ना, अब्बू हमें चॉकलेट दिलाए, बड़े प्यार से बोले चॉकलेट दे रहा है, बाप चल जाता है, चॉकलेट दिला देता है ना। वो बच्चा है, उसको क्या मालूम बच्चों को घर में क्या हो रहा है, क्या सही है, उसको पता नहीं चलता। हमें भी, हम तो अपने बच्चों की खुशी के लिए जिस चॉकलेट में हराम मिला उसको भी खिलाना शुरू कर देते हैं। भाई बच्चा खुश, हमें क्या करना है, बच्चे की खुशी है। और बच्चा बच्चा होता है, उसको 5 या 6 साल के बच्चे को अगर घर में मैयत भी हो, इंतकाल भी हो जाए बाप का या माँ, तो माँ को अगर कहेगा खाना दो, भूख लगी है, कहेगा ना, नहीं कहेगा। उसको क्या मालूम है छोटे से बच्चे को घर में माहौल, वो दीनी माहौल तो देखा नहीं था, ना उसको हलाल हराम के मसले मालूम होते हैं। छोटा